नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्लास है। आज के दिन कुमार गौरव की पहली पेड क्लास शुरू होने वाली है। जी हाँ, उनका खुद का एक पेड कोर्स जो हमने बहुत ही मामूली फ़ी में हम लेके आए हैं। विद्यार्थी जो है ना कमेंट करते थे कोविड के अंदर कि सर आप कोविड में जो 99 रुपीज़ पर मंथ वाला कोर्स लेके आए थे वो फिर से लेके आओ। लेकिन आपने देखा होगा कुमार सर की कोर्स की फ़ीस केवल 299 है, वो भी 4-5 महीने तक लगातार कोर्स चलेगा उसकी। तो अगर 99 से अगर बात करें तो लगभग 500 रुपये के आसपास कोर्स की फ़ी होती है, लेकिन 299 मतलब 99 से भी कम प्राइस में हम लेके आए हैं। तो आज आप जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए कुमार गौरव सर का। और 1 अगस्त का दिन है। जी हाँ, मैं फिर से डेट लिख देता हूँ, ऐतिहासिक दिन है ना। तो पहले भी मैंने एक डेट लिखी थी। आओ कुमार, पहले कौन सी डेट लिखी थी पता है ना? 4 नवंबर 2019। तो आज 1 अगस्त 2023 का वो दिन है जब कुमार गौरव सर की आज ऐतिहासिक क्लास होने वाली है। देखिए 2-4 चीज़ें आपको, हालांकि आपको रूल्स दिखाई भी दिए होंगे, थोड़ा सा आप देखते रहे ना, बीच बीच में कुमार आपके कमेंट्स भी देखते रहेंगे। लेकिन बहुत ही कमेंट्स है, मतलब एट ए टाइम इस समय आप जो है मतलब हज़ारों में नहीं लाखों में भी लाइव है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। तो YouTube पे भी कमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है जब आप सुबह 50-60 हज़ार लोग लाइव जाते हैं। तो अभी समझिए कि इतने सारे बच्चे लाइव हैं। एक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम, ये बस आज हो गया। उसके बाद में ऐसा कमेंट बिल्कुल नहीं करना, अच्छे से लेके समझना है। आपने देखा होगा उत्कर्ष साहब की कितनी खास विशेषता है, पूरा फोकस होके अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे पाएंगे केवल, है ना। आपस में आपको एक दूसरे के चैट नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें आप सबके चैट दिखाई देंगे, लेकिन आपको आपस में किसी के चैट नहीं दिखाई देंगे। और हमारे चैट में ध्यान रखना, आपके चैट के साथ में आपका मोबाइल नंबर भी हमारे पास में शो होता है, आपका चैट भी शो होता है। और अभी तो कक्षाएं शुरू हुई है, अभी कुछ दिन आपको क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछना है, करना है, जो समझा रहे हैं वो समझना है कि किस प्रकार से जो हमने कोर्स पूरा डिजाइन किया है। अति विशिष्ट महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ना, इंपोर्टेंट टॉपिक्स जीके के। वैसे जीके का हमारा बहुत सारा कोर्स ऑलरेडी है, उत्कर्ष ऐप में ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्स है जो अपने आप में पूरे जीके का 500 घंटे का, 700 घंटे का, हजार घंटों का भी कोर्स है। ये वाला कोर्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलने वाला है। लाइव होने के बाद में आपको वीओडी के रूप में भी, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में भी अवेलेबल होने वाला है ना। और उसको आप कभी भी देख सकते हैं। और रोजाना ये 1.5 घंटे की कक्षा जो सप्ताह में 5 दिन आपकी जो कक्षाएं चलेगी, और एकदम क्रिस्पी इंपोर्टेंट चीजें जो है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स, वो इसमें आपको कुमार सॉल्व कराने वाला है। तो आपको बहुत ही तन्मयता के साथ में, बहुत ही एकाग्रता के साथ में कक्षाएं अटेंड करनी है। और लाइव होने के बाद में भी कुछ बच्चे इस समय लाइव नहीं भी जुड़ पाएंगे, तो लाइव होने के बाद में भी इसको आप देख सकते हैं, रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं। और उत्कर्ष ऐप में आपने गौर किया होगा क्या क्या खास चीजें हैं जो आपके रेगुलर टेस्ट इसके अंदर होंगे। टेस्ट को मिक्स करके आप अपना खुद का क्रिएट टेस्ट, नया टेस्ट जो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप बाद में लाइव के बाद में अगर आप किसका रिवीजन करना, या कोई कारण से जिस दिन लाइव नहीं देख पाए आप, तो 2x स्पीड की जगह पे 3x स्पीड भी, ये भी हमने रखी है, 3x स्पीड में भी आप अपना रिवीजन कर सकते हो। तो भाई 1 अगस्त 2023 का ये ऐतिहासिक दिन है कुमार का। मैं आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और इसके पहले मैंने इसकी डेट इसी प्रकार से जब मैंने लिखी थी, वो थी 4 नवंबर 2019। और 4 नवंबर 2019 के बाद में आप देख लीजिए 1 अगस्त 2023 का वो दिन है। तो अच्छे से आपको अटेंड करना है, सारे टेस्ट बहुत अच्छे से लेके देना है। और 13 अगस्त वाला टेस्ट गुरुजी में आपने एनरोल जरूर करा लिया होगा, जो देश के 13 शहरों में होने वाला है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। और किसी भी प्रकार की कोई भी सुझाव वगैरह है, मान लो लाइव में कमेंट में हम नहीं भी पढ़ पाए, तो आप support@utkarsh.com पर जरूर मेल कर दीजिए। और बाकी हम कुमार सर आपकी क्लास का एक अलग से और सपोर्ट मेल आईडी और बना देंगे, जिससे कि अपना और कन्वर्जेशन आपस में लेके चले, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों को, और बेस्ट ऑफ लक कुमार, अच्छे से लेके ये पूरा कोर्स बच्चों को कराना है। और एकदम क्रिस्पी, मतलब जीके में बच्चा जो है परेशान किस कारण से पता है, परीक्षा में क्वेश्चन तो आता है 50, बिल्कुल सर, 100 मैक्सिमम, और कंटेंट की बमबारी हो जाती है इनके ऊपर। तो कंटेंट की बमबारी के बीच में इनको पढ़ने के लिए एक तो प्रेरित करना है, बिल्कुल पहली बात। और दूसरा, एकदम जैसे हमने कहा है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों से अभ्यास कराएं, अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम फोकस होंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, एकदम काजू बादाम वाली पढ़ाई जो मैं कहता हूँ, वो काजू बादाम वाली पढ़ाई आप सभी स्टूडेंट्स को मिलने वाली है।
ओके स्टूडेंट्स, आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक। आज इस ऐतिहासिक क्लास के अंदर आप शरीक हैं, क्योंकि मैंने बताया कुमार गौरव सर के पहले पेड कोर्स बैच की पहली क्लास आज आपके सामने है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत ये एक और बताई देते हैं भाई, ये देखो, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का आज सर्टिफिकेट आया है, जो कुमार के 18 जुलाई 2023 के दिन, जो बर्थडे के दिन क्लास थी, किसी भी क्लास के अंदर शुरुआत में 1 लाख से अधिक बच्चा लाइव आ जाए, ये पहली बार हुआ है यूट्यूब। सर ये रिकॉर्ड तो तोड़ दिया इन्होंने, ये रिकॉर्ड तो तोड़ दिया। हाँ, ये रिकॉर्ड आप अपने ये AWS का हो गया ना, मतलब यूट्यूब में तो यूट्यूब का सर्वर स्ट्रीमिंग काम आती है। आप सब बच्चों को बता दूं कि आप जो लाइव देखते हैं ना, लाइव का भी एक बड़ा कॉस्ट मतलब होता है। तो ऐप में चूंकि यूट्यूब का तो फ्री लाइव रहता है ना, उसमें हमारा भी स्ट्रीमिंग का पैसा नहीं लगता है, आपका भी देखने का पैसा नहीं लगता है। तो खैर ये यूट्यूब का रिकॉर्ड है भाई कि 1 लाख से अधिक लाइव से शुरुआत हुई, तो ये रिकॉर्ड भी आप सभी के नाम है। थैंक यू सर। और आइए शुरुआत करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। शुरुआत करने से पहले कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। देखिएगा, आपका बचपन गरीबी में गुजरे कोई बात नहीं, सह लेना, पर आपके माँ बाप का बुढ़ापा जो है वो गरीबी में ना गुजरे, इतनी मेहनत आप सभी को करनी है। आप सभी का स्वागत है। और अब हमें केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है, फोकस होना है पढ़ाई पर। और मुझे आज वही फीलिंग आ रही थी, वो 4 नवंबर 2019 को जो पहली क्लास मैंने ली थी ना, जो फीलिंग उस समय एक बच्चे के अंदर थी, वही आज कुमार गौरव के अंदर। और आपने इतना प्यार दिया है ना, इसके लिए दिल से आभार। बस अब तो आपको हर रुपए की कीमत चुकानी है। हमारी टीम पूरी मेहनत करने वाली है। मैं तो केवल एक सामने खड़ा हुआ बंदा हूं आपके, बाकी मेरी पूरी टीम पीछे काम करती है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करने से पहले 5 मिनट आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उत्कर्ष ऐप के बारे में, इस ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में आपको जाननी चाहिए, वो 5 बातें मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में हम हमारे टॉपिक्स के ऊपर आने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात है, सब कुछ पढ़ने वाली इच्छा को त्यागना होगा। सब कुछ पढ़ लूंगा, ये आपको त्यागना होगा। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ज्ञानी नहीं बनना आपको। आपको जो काम की बातें हैं भाई, परीक्षा में जो आने वाली बातें हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें, वो पढ़ाई जाएंगी यहां पर, और ये आपको खुद भी करना है। ठीक है, क्या छोड़ना है यह आपको सीखना होगा। क्या छोड़ना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। क्या पढ़ना है, ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या छोड़ना है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण लाइन होने वाली है। यह आपको सीखना होगा। किस टॉपिक में कितनी गहराई तक जाना है, ये भी आपको यहां पर जानना होगा। कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, ये सब मैं आपको यहां बताने वाला हूं। क्या कौन से टॉपिक को कौन सा रेफरेंस बुक लेना चाहिए, वो भी आपके सामने साझा करने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मास्त्र बैच आप सभी की जीके का आधार मजबूत करेगा और अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने वाला है। जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे वो कवर मैं यहां पर करने वाला हूं। ठीक है, हर मिनट का उपयोग करना, ये आपका और हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, क्लास शुरू होने से पहले ई नोट्स और क्लास समाप्त होने के बाद पैनल पीडीएफ जो है आपको हमारी तरफ से उपलब्ध होने वाली है। कोई भी टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा तो उसका पहले आपको ई नोट्स मिलने वाला है इसी ऐप के अंदर, यही ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर। और टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा तो उसी दिन आपको क्या है, पैनल पीडीएफ जो है मिल जाएगी, जिसको आपको बार बार पढ़ के रिवाइज करना है। ठीक है, क्लास में मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रख करके केवल सीखने पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो मोबाइल है आपका, उसको आप ऐसे ना रखिएगा, उसको आप ऐसे रख लीजिएगा, उसमें ईयरफोन लगा लीजिएगा, और केवल आपको जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको आपको सुनना है। तो ये काम करना है। बहुत जरूरी होने पर ही कमेंट लिखना है। आप सभी के कमेंट्स मुझे और टीम को हमारी को दिखाई दे रहे हैं, आपके कमेंट जो है वो मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लास में ध्यान से सभी बिंदुओं को सुनना है, और क्लास खत्म होने के बाद पैनल पीडीएफ से महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, यहां पर हर चीज को डिस्कस करने वाला हूं। जो टॉपिक लूंगा उसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको। पैनल पीडीएफ मिलने वाली है आपको, वहां आपको सारे टॉपिक्स देख लेने हैं। ठीक है, इसके बाद में ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन बता रहा हूं आपको, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखना है। हमेशा चेहरे पर मुस्कान है। देखिए, हाँ, किसी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा यहां पर, केवल आपको
सभी को महसूस करना है कि आप सभी जो है यहां पर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं केवल पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं। यूट्यूब की क्लास अलग क्लास होती है, ये ऐप की क्लास है, उत्कर्ष ऐप की क्लास है। आपने कुछ पे किया है तो उस पे किए हुए मूल्य का भुगतान हमें करना है, तो इसलिए कोई नाम नहीं लूंगा मैं। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। आप सभी को हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। चलिए देखिए, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखना है, क्योंकि आपके चेहरे तो नहीं देख रहा हूं मैं, आपके चेहरे तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप सभी की पॉजिटिव वाइब्रेशन में महसूस कर सकता हूं। जो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जो आपके चेहरे की जो मुस्कान है ना, वो मैं महसूस कर सकता हूं। चेहरा तो मुझे नहीं दिख रहा है आपके, केवल मुझे आपका नाम दिख रहा है, आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, पर मैं केवल उसको जो आपकी जो वाइब्रेशन है, जो आपका ओहरा होता है ना, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष से, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, भारत का हर राज्य से स्टूडेंट जो है वो इस बैच के अंदर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कहीं कहीं जहां पर इंग्लिश जरूरी होगी वहां इंग्लिश भी लिख दूंगा आपके लिए, और जो हिंदी जहां जरूरी है वहां हिंदी लिखूंगा। ये इंग्लिश में बैच चलने वाला है, जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखनी है, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। बीच बीच में आपके कमेंट्स जो है, कोई मुझे लगेगा जरूरी कमेंट्स है आपका, तो मैं देख लूंगा कमेंट्स। आपका नाम किसी का नहीं लेने वाला हूं यहां पर, केवल यहां पर आप सभी फूल पत्ती वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी उत्कर्ष ऐप के अंदर स्टूडेंट हैं, और मैं आपका टीचर हूं। इतना ही रसगुल्ला अपना संबंध रहने वाला है, ठीक है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मास बैच की जिम्मेदारी आप और मेरी टीम के कंधों पर है। तकनीकी सुविधा देती है, तकनीक जो है वो सुविधा देती है। इतने सारे स्टूडेंट एक साथ मेरे साथ पढ़ रहे हैं यहां पर, लेकिन तो कभी कभी तकनीकी समस्या भी आ सकती है। तो आपको हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है, हर परिस्थिति में खुद को तैयार रखना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। और चलिए आइए शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान जो है, हम यहां से हमारी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, यहां से शुरुआत होने वाली है। इस बायोलॉजी के अंदर मैं आपको क्या क्या देखिएगा, बायोलॉजी में शुरुआत होगी टर्मिनोलॉजी से, जो आपने बहुत कम जगह पढ़ा होगा। मैं शुरुआत यहीं से करने वाला हूं। अगर आपने ये टॉपिक, आज मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा आपको, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो यकीन मानना आपके बायोलॉजी का बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो इसी टॉपिक में क्लियर होने वाले हैं। अगर आपने जान लिया कि लैक्ट का मतलब दूध होता है, तो लैक्टोज आ जाए तो आप कर दोगे, आपके सामने लैक्टिक एसिड आ जाए तो कर दोगे आप, आपके सामने कुछ भी आए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु आए तो कर दोगे, कुछ भी आएगा लैक्ट वाला वो आप निकाल लोगे। तो आज की क्लास को आपको याद करना है। कल जब मैं आऊंगा तो इसमें से सवाल पूछूंगा आपसे, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले, उसके बाद में हम जो महत्वपूर्ण ब्रांच होंगी बायोलॉजी की वो वहां पर देख लेंगे। फिर सेल आएगा टॉपिक, कोशिका आने वाला है। फिर उसके बाद में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, मिनरल्स है, विटामिन है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो पाचन तंत्र होने वाला है वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर ब्लड आएगा, ब्लड के साथ में जो हार्ट है हमारा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम, वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में श्वसन करने वाले लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो किडनी है हमारा, जो तंत्र, वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, जो अंतःस्रावी तंत्र है, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ग्रंथियां आने वाली हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नर्वस सिस्टम है वो पढ़ने वाले हैं, ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो हमारी हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, जो कंकाल तंत्र है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो रोग है, डिजीज है, वो पढ़ेंगे। बाकी कुछ रह गया तो विविध के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हर टॉपिक को छूने वाला हूं मैं, बताऊंगा आपको कि ये टॉपिक आपको किस क्लास से पढ़ना है, किस एनसीईआरटी से पढ़ लेना है आपको साथ में, वो कोशिश मेरी पूरी रहने वाली है। बाकी आप तो पूरे ध्यान से आज की क्लास को देखिएगा। मैं क्लास शुरुआत करने जा रहा हूं आप सभी से, तो बांके बिहारी लाल की जय के साथ में आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है महत्वपूर्ण शब्दावली, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो पढ़ाने वाला हूं। बाई चांस दोस्तों आपने क्या है, आज तक जो है वो सेल से शुरुआत की होगी, जो कोशिका है उससे शुरुआत की होगी, पर मैं आज पहली बार आपके सामने कुछ जो बड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली है वो पढ़ाने वाला हूं। इसका क्या महत्व होने वाला है, जैसे तो आपको सोचिएगा, अगर दोस्तों आपने एबीसीडी नहीं पढ़ी होती, सोचिए अगर आपने एबीसीडी जो है वो नहीं पढ़ी होती और सीधा मैं आपको बोलता कि ए फॉर एप्पल होता है, तो आपकी खोपड़ी में दोस्तों जाता ही नहीं। पहले आपको एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में ए फॉर एप्पल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वही काम करने वाला हूं मैं, पहले आपको एबीसीडी पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो एप्पल है वो पढ़ाऊंगा आपको। पहले कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो पढ़ाने वाला हूं कि
इलेक्ट का मतलब क्या है, जीरो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइग्रो का मतलब क्या है, लिथो का मतलब क्या है, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जब बायोलॉजी पढ़ोगे ना और वहां पर जब वो वर्ड आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो थोड़ा बढ़ने वाला है। देखिए, जीके और साइंस की सबसे खास बात है आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, वो तय करेगा आप कितने सवाल निकालने वाले हो। और आइए शुरुआत करता हूं वहीं से जहां से मुझे करनी चाहिए कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। आइए लिखिएगा आप मेरे साथ में, आपको देखना है मेरे साथ में, पूरी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद में यहीं पर आपको उपलब्ध होगी। तो आपको बस ध्यान से मेरी हर बात को सुनना है, कमेंट रोक दीजिए एक बार के लिए, अब हर बात को देखिएगा। ठीक है, सबसे तो पहला वर्ड है आपके हाइड्रो। देखिए रसगुल्ला, सबसे पहला वर्ड कौन सा है, वो है हाइड्रो। ठीक है, अब आपसे पूछेगा सर जो ये हाइड्रो वर्ड है, पूछे आपसे इसका दोस्तों क्या मतलब होता है छापना। कहीं दोस्तों आपको हाइड्रो वर्ड मिल जाए तो उसका अर्थ होता है पानी दोस्तों, या वाटर जो है ये इसका अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं भी दोस्तों आपको हाइड्रो वर्ड मिल जाए तो ध्यान रखिएगा उसका जो अर्थ होगा वो पानी होगा, या वाटर जो है वो इसका अर्थ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोफोबिया, देखो मैंने कहा आपसे हाइड्रो हो गया पानी। ठीक है, हाइड्रो हो गया पानी, और रसगुल्ला किसी भी चीज से डर लगना छापना वो हो गया फोबिया। ठीक है, मतलब दोस्तों अगर आपको अपनी वाइफ से डर लगता है तो वो हो गया आपके पत्नी फोबिया। ठीक है, अगर थप्पड़ से लगता है थप्पड़ फोबिया हो गया, अगर प्यार से लगता है तो प्यार फोबिया हो गया, अगर पानी से लगता है तो हो गया हाइड्रोफोबिया। मतलब दोस्तों आपके इसका मतलब हो गया है अरे पानी से डर लगना जो है ये इसका अर्थ हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब आपके पानी से डर लगना छापना वो हाइड्रोफोबिया है। अगर कभी पूछे आपसे भाई किस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं छापना, रेबीज। अरे दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लिखिएगा आपके, अगर कभी पूछे आपसे कि भाई किस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग बोलते हैं, रेबीज को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछे आपसे रेबीज आपके किससे होता है, ये रेबिडो वायरस से होता है। आगे जब पढ़ेंगे जब बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में कि रेबीज किससे होता है, रेबिडो वायरस से होता है। इसमें तो आपके जो भी रोगी होता है उसको पानी से डर लगता है, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिए कहीं दोस्तों सवाल आ गया आपसे हाइड्रो के बारे में, आपको नहीं पता उसके बारे में, आपको इतना पता है हाइड्रो का मतलब पानी होगा, नीचे 4 ऑप्शन होने वाले हैं, गोला भरो प्रतियोगिता निकालना बड़ा आसान खेल है, आपको थोड़ा बहुत अनुमान होना तो भी निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया ये हो गया आपके पानी से डर। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब सर, हाइड्रो मतलब हो गया पानी। ठीक है, हाइड्रो मतलब हो गया पानी, और पूछे फाइट्स में, फाइट मतलब हो गया पौधा। ठीक है, मतलब रसगुल्ला ऐसे पौधे जो कहां से, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, लिखना आपके, जो पानी में उगते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफाइट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब सर ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन सो हाइड्रोपोनिक्स मतलब सो वह विधि जिसके द्वारा कोई पौधा पानी में उगता है उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स से। और ये सवाल खूब परीक्षा में आपसे पूछा गया सवाल है, आपके लिखना आपको वह विधि, लिखिएगा वह विधि या सो वह तकनीक छापना, वह विधि या वह तकनीक, वह विधि या वह तकनीक जिसके द्वारा कोई पौधा, जिसके द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता छापना, जल में पौधे को उगाया जाता है, वो विधि कहलाती है आपके हाइड्रोपोनिक्स। अब देखिए केवल दोस्तों मैंने वर्ड लिखा है आपको हाइड्रो, ये 3 एग्जांपल हो गए। हाइड्रो मतलब सो आपके पानी हो गया है, अरे आज ब्लू है पानी पानी, आज हाइड्रो है पानी पानी। ठीक है, हाइड्रोफोबिया ये हो गया पानी से डर लगना, इसे रेबीज कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो पानी में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगर पूछे आपसे, इसी को दोस्तों आपके हिंदी में बोलते हैं जलोदभिद। अरे रसगुल्ला हिंदी दोस्तों बड़ी क्या है, हिंदी भाई साहब बड़ा दोस्तों ऐसी खेल खेलती है। पानी में पौधा होगा जलोदभिद हो गया, अगर पत्थर पे उग गया तो आपके दोस्तों कौन सा हो गया, आपके पत्तोरभिद हो गया। ठीक है, अगर पौधा जो है आपके वो मरुस्थल में उग गया तो मरोदभिद हो गया, अगर दोस्तों पौधा आपकी खोपड़ी पे उग गया तो खोपड़ी हो गया ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, पानी में जो भी मिले उसके पीछे बिद लगा दो, वो पौधा वही बन जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों पौधा आपके मोबाइल पर उग गया तो क्या हो गया, मोबाइलो बिद। ठीक है, समझ गए आप, मतलब पानी में जो उगने वाला पौधा होगा उसे इंग्लिश में हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। आपको जो परीक्षा होगी ना तो
उसमें ये इंग्लिश वर्ड मिलेगा आपको, हाइड्रोफाइट्स जो है मिलने वाला है, ठीक है। इसको हिंदी में जलोढ़ विधि कहते हैं, और जिस विधि से, जिस टेक्निक से जो पानी में पौधा उगता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको केवल ध्यान से सारी बात को सुनना है। तो पहला वर्ड हो गया हाइड्रो, मतलब पानी हो गया, ठीक है। सेकंड रसगुल्ला है हाइग्रो। देखो अब दोस्तों यहां पर होता है कंफ्यूजन है। अगर मैं पूछूं आपसे हाइग्रो, अगर पूछे आपसे हाइग्रो जो शब्द है छापना, इसका अर्थ होता है आर्द्रता, लिखिएगा। और बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है। हाइग्रो मतलब आर्द्रता हो गया, मतलब सो ह्यूमिडिटी हो गया छापना, मतलब सो नमी हो गया, नमी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, तीनों एक ही बात, ठीक है। अगर पूछे आपसे, अभी मैंने लिखा है आपको हाइड्रो मतलब सो क्या हो गया, हाइड्रो मतलब हो गया पानी, ठीक है। मैंने आपसे कहा हाइड्रो मतलब पानी हो गया है, और पूछे आपसे हाइग्रो मतलब हो गया आर्द्रता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल खूब पूछता है साइंस के अंदर कि वह दोस्तों कौन सा उपकरण है जिससे आपके लिखना, आपके आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, तो वो उपकरण होता है आपका हाइग्रोमीटर। स्टार लगाओ, खूब पूछता परीक्षा वाला। आर्द्रता मापने के लिए, ह्यूमिडिटी मापने के लिए, नमी का मेजरमेंट करने के लिए किस उपकरण का होता है, हाइग्रोमीटर का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। खूब पूछता परीक्षा वाला आपसे कि भाई साहब आर्द्रता मापने के लिए कौन सा मीटर होता है छापना, हाइग्रोमीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इन दोनों को कैसे तो याद करना, पूछे आपसे पूछोगे सर ये दोनों जो हैं वो कैसे याद करें आपके, देख लीजिए आपके यहां रसगुल्ला क्या है, यहां डॉक्टर हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे डॉक्टर जो है, डॉक्टर जो है आपके, वो किसके लिए बोलता है, पानी पीने के लिए बोलता है, आप जानते, ठीक है। डॉक्टर जो आपके क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है पानी पीने के लिए। ये डॉक्टर हो गया छापना, ये हो गया पानी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे डॉक्टर जो है DR मतलब डॉक्टर हो गया है, ये किसके लिए बोलता है, पानी के लिए बोलता है, जिससे आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रो पानी हो गया है, हाइग्रो हो गया आर्द्रता। ये आपको आज दोस्तों इस क्लास की अहमियत आपको समझ में नहीं आएगी, पर जब मैं समाप्त करूंगा ना क्लास, और कल से स्टार्ट करूंगा, कोशिका स्टार्ट करूंगा, तो देखना कितना आपको मजा आने वाला है। आप कहोगे सर ये सब तो मुझे आता ही है, साइंस, और साइंस में कुछ शब्द है ना वो समझ लो एक बार, साइंस जो है फिर आपकी आसान होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल आपके जीरो, ये तो खूब काम आने वाला है आपके लिए। जीरो छापना, अगर मैं पूछूं आपसे जीरो जो वर्ड छापना, रसगुल्ला जीरो सो छापना, इसका मतलब हो गया आपके शुष्क छापेगा। इसका अर्थ होता है शुष्क या फिर ड्राई, ठीक है। जहां दोस्तों आपको साइंस में जीरो मिल जाए, उसका रसगुल्ला मतलब, उसका मतलब आपके शुष्क होता है, ड्राई होता है। अब देखिए कितना दोस्तों आसान खेल आपके। अरे दोस्तों अभी मैंने कहा आपसे हाइड्रोफाइट्स, पानी में उगने वाले पौधे, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे, अरे जीरोफाइट छापना, मरुस्थल या फिर लिखना मरुस्थल में उगने वाले, मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे होते हैं छापना, मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे हैं, उगने वाले पौधे छापना, वो होते हैं आपके जीरोफाइट्स। आप परीक्षा दीजिएगा उसमें मिल जाएगा आपको कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर छापना आपको नागफनी हो गया, नागफनी हो गया है, कैक्टस हो गया है, ये जीरोफाइट के एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहली बात आपसे पूछे, आपसे जीरोफाइट मतलब आपके मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में पूछे आपसे, अरे हिंदी मरूदभिद छापना, हिंदी तो मैंने कहा ना आपसे रसगुल्ला लिखना, आपसे हिंदी क्या है, हिंदी हो गई मरूदभिद, ये आपको ध्यान रखना है। अरे जिसके पीछे आप भिद लगा दोगे वही पौधा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जिसके पीछे भिद लगाओगे वो पौधा आपका हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पर उगने वाला पौधा कॉफी भिद, ठीक है। हाँ, तो पूछे आपसे मरुस्थल में उगने वाला पौधा हो गया मरुदभिद हो गया। परीक्षा वाला ये नहीं पूछता आपसे, परीक्षा वाला पूछता है आपसे जीरोफाइट जो है, परीक्षा में आया हुआ सवाल तो आपके सामने जीरोफाइट आपके अगर पूछे मतलब है, इसका मतलब हो गया है मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो जीरोफाइट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नागफनी कैक्टस आपका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और आपके, अरे लिखा आपसे जीरोप्थैल्मिया छापना, जीरो पूछे आपसे लिखना आपके, ये खूब आपने देखा होगा परीक्षा में आपके जीरोप्थैल्मिया जो आपके छापना। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे जीरोप्थैल्मिया छापना, ये आपके सामने वर्ड हो गया, ठीक है। अब देखना जीरो मतलब आपके जीरो मतलब हो गया, जीरो हो गया, इसका तो मतलब होगा कि सूख आपके या फिर सूखना, आपके सूखना या फिर ड्राई जो है, इसका अर्थ हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे जो ऑफ्थेल्मिया वर्ड छापना, इसका तो अर्थ होता है, ये अभी आगे आने वाला है, इसका अर्थ होता है आंख, ठीक है। इसका अर्थ होता है आंख। ये दो वर्ड है इनका, जीरो प्लस लिखना, जीरो प्लस ऑफ्थेल्मिया जो है,
इससे तो सब मिलकर बना हुआ ये आपके जीरो प्लस ऑफ्थेल्मिया छापना। जीरो मतलब ड्राई हो गया, शुष्क हो गया, आपके सूखा हो गया, और ऑफ्थेल्मिया क्या हो गया, इसका मतलब आंख हो गया। मतलब दोस्तों वह रोग जिसमें आपकी आंख सूख जाएगी उसको बोलेंगे जीरोफ्थेल्मिया। लिख लो, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। वह रोग पूछे आपसे, वह रोग जिसमें आपकी आंख सूख जाएगी वो होगा जीरोफ्थेल्मिया। अब परीक्षा से पूछेगा आपसे कि भाई यह रोग जो है वो किस विटामिन से ना, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अभी तक दोस्तों आपने जो विटामिन है वो आपके एक रोग सुना होगा, रतौंधी। आपने केवल यही सुना आपके कि जो विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधी होता है, ये आप जानते हो। लेकिन रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई जो विटामिन ए छापना उसकी कमी से आपके जीरोफ्थेल्मिया रोग भी होता है, ये भी आपको लिखना है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं यहां पर, जब आप नोट करोगे ना कॉपी में क्लास खत्म होने के बाद में, तो आपको नोट करके लिख लेना है। ठीक है, देखिए नोट आप लिखना, आपके लिखिए आपके सो वह रोग जिसमें आपके, वह रोग जिसमें आंख जो है आपके, जिसमें आंख क्या होती है आपके, आंख ड्राई होती है, सूख जाती है, उसे सामना होती है, उसे बोलते हैं जीरोफ्थेल्मिया, उसे बोलते हैं जीरोफ्थेल्मिया। और अगर कभी पूछे आपसे ये जो आपके, अगर कभी पूछे आपसे जो रोग है आपके वो किसकी कमी से होता है, यह रोग विटामिन ए जो है इसकी कमी से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से यह रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिखिए, स्टार लगा लेना, इस पॉइंट को आपको जब लिखोगे तो आपको ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो वह रोग जिसमें आंखें सूख जाती हैं जीरोफ्थेल्मिया होता है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी तो सिर्फ विटामिन पढ़ाऊंगा तो वहां लिखाऊंगा ही, पर एक बार जो शब्द है वो आपको मैं यहां पर लिखा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये मैंने लिखा दिया आपको। देखो हाइड्रो मतलब हो गया पानी, आज ब्लू है पानी, हाइड्रो हो गया। ठीक है, चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ। हाइड्रो मतलब पानी हो गया है। हाइड्रोफोबिया मतलब सो पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया हो गया है। पानी में पौधा हाइड्रोफाइट हो गया। सो और वो टेक्निक कौन सी हो चुकी है, हाइड्रोपोनिक्स हो चुकी है। ठीक है, अगर पूछे आपसे हाइग्रो मतलब आपके सो आर्द्रता हो चुका है और मापने वाला हाइग्रोमीटर हो गया है। ठीक है, पूछे आपसे जीरो मतलब ड्राई हो चुका है आपके, और जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं आपके, और आंख का सूखना आपके जीरोफ्थेल्मिया होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लैक्ट। भाई साहब दोस्तों ये बहुत काम आने वाला है। अब दोस्तों जब भी आप मम्मी से बोलो ना कि दूध दे दो तो बोलना लैक्ट दे दो, माना कि थप्पड़ मिलेगा आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, थप्पड़, जूता, लात, घूसा, जो खाना खाए खा लेना, पर साइंस याद होनी चाहिए। ठीक है, लैक्ट दोस्तों आपके, अरे रसगुल्ला जहां जहां दोस्तों लैक्ट मिलेगा वहां वहां आपको दूध ठोक देना है। ठीक है, जहां जहां लैक्ट मिलेगा वहां वहां दूध होने वाला है, वहां वहां जो मिल्क है वो आपका होने वाला है। अब देखना कितना दोस्तों आसान खेल है। एक पॉइंट और सुन लो मेरे से कि भाई साहब अगर दोस्तों आपको किसी वर्ड के पीछे आपको OSE मिल जाए तो वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कभी आपको किसी चीज के पीछे आपके OSE मिल जाए, मतलब ओज मिल जाए, तो वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको किसी के पीछे आपके ASE मिल जाए तो वो होगा एंजाइम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर रसगुल्ला कोई वर्ड आपके सामने, अरे दोस्तों आप दोस्तों एक ही तो जानते हो, ग्लूकोज आप दो चार दोस्तों आप किसी जानते हो साइंस में, एक तो पानी का फॉर्मूला H2O, एक नमक का NaCl, और एक ग्लूकोज का C6H12O6, बस खत्म साइंस। ठीक है, एक फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक बायोलॉजी हो गया। जय हिंद, भारत माता की जय। ऐसा नहीं है। ठीक है, मान लो दोस्तों ग्लूकोज तो पता है आपको, ग्लूकोज तो जानते हो ना आप। ग्लूकोज पूछूं आपसे, देखना अगर कभी से पूछे आपसे ग्लूकोज, देखिए आपके साथ ग्लूकोज आपके, मैंने कहा जिसके पीछे भी आपको OSE मिल जाएगा, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, अभी लिखाऊंगा आपके, जिसके पीछे भी आपको OSE मिल जाएगा वो क्या होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट होने वाला है। दोस्तों एक बार सवाल पूछा गया, देखना रसगुल्ला, एक बार सवाल पूछा गया आपके कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सवाल एक बार परीक्षा में ये आया। ठीक है, इनमें से कौन आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा। ऑप्शन नंबर देखना, ऑप्शन नंबर एक लैक्टोज, ऑप्शन नंबर एक लैक्टोज हो गया है। ऑप्शन नंबर बी आपके सुक्रोज हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी छापना, ऑप्शन नंबर सी माल्टेज हो गया आपके, और ऑप्शन नंबर डी हो गया आपके कौन सा, ऑप्शन नंबर डी छापना आपसे, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज हो गया। ठीक है, अब ये सवाल परीक्षा में आया, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है रसगुल्ला। मैंने आपसे कहा जिसके पीछे OSE है वो कार्बोहाइड्रेट होने वाला है, और जिसके पीछे OSE नहीं है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अभी तो आप इतना समझ लो। ठीक है, देखिए
लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट ओएससी लगा हुआ है, सुक्रोज इसमें ओएससी है, माल्टेज रसगुल्ला इसमें क्या है एएससी, ठीक है एएससी। आपको दोस्तों क्या मतलब किसी बात से कि माल्टेज सुक्रोज क्या होता है, भाड़ में जाने दो। हमारा सवाल ये था कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सवाल ये था। हमने कहा आपसे कि भाई इसके पीछे एएससी है, वो एंजाइम होने वाला सबके। अगर दोस्तों इसकी जगह माल्टोज, अगर रसगुल्ला इसकी जगह होता है, इसकी जगह माल्टोज होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन सो आपके क्या है यहां पर माल्टेज है, ये एंजाइम होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर होगा, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होने वाला, ठीक है। जिसके पीछे ओएससी मिलेगा वो आपके कार्बोहाइड्रेट होने वाला है। इतना समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए देखते हैं हम दोबारा से एक बार देखिएगा। आपके लैक्ट मतलब दूध हो गया, लैक्ट मतलब मिल्क हो गया। मम्मी से आजकल क्या मांगोगे, मम्मी से अब शाम को आप लैक्ट मांगने वाले हो, दूध मांगने वाले हो, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे भाई दूध में मिलने वाली जो शर्करा होती है उसे क्या बोलते हैं, लैक्टोज कहते हैं। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी दोस्तों, ये टर्मिनोलॉजी है, इनको पकड़ लो एक बार, आप औरों से खुद को अलग कर लोगे, ठीक है। मैं चाहता तो मैं आपको कोशिका से स्टार्ट करता। कोशिका खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। आप खुश होते हो गुरुजी कितनी खतरनाक, ये तो आप जानती हो दोस्तों, कोशिका खोज करने वाला रॉबर्ट हुक था। जीवित कोशिका ल्यूवेन हॉक ने खोजी है, स्लाइडर सोआ ने सिद्धांत दिया था, आप भी जानते हो। पर ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली, ठीक है। देखिए अगर तो पूछूं आपसे, अगर आपसे पूछे भाई साहब देखना आपके लैक्टोज, हम ना पूछे आपसे, लिखिए आपके दूध में पाई जाने वाली शर्करा छापना, दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो आपके लैक्टोज होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सो पूछे आपसे, अभी आगे दोस्तों आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रोलैक्टिन। देखो आपको दोस्तों पता ही नहीं है कि ये हार्मोन जो है क्या काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 आया ये कि ये ग्रोथ हार्मोन है, ऑप्शन नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन है। आप बताना आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपके ये दूध निर्माण करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 3 आपके ये आपके घेंगा रोग को रोकने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी ये इंसुलिन बनाने वाला हार्मोन है। अरे क्या मतलब दोस्तों, आपको जहां दोस्तों आपको लैक्ट मिल जाए, मतलब रसगुल्ला, इसका संबंध दूध से तो होने वाला है, ठीक ना। मतलब है ये सब आपके जो है ना, अगर पूछूं आपसे जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन छापना, अगर पूछे आपसे ना, ये दोस्तों आपके ये क्या है, ये आपके करने वाला आपके ये दूध, ये दुग्ध निर्माण हार्मोन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दुग्ध निर्माण हार्मोन है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, ये जो पीयूष ग्रंथि है, अभी आगे लिखाऊंगा आपको, ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, इसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं। ये दोस्तों आपके मिल्क मेकिंग हार्मोन है, दूध बनाने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। आपको मैंने नहीं लिखा है फिर भी आपको पता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, ठीक है। मैंने कहां बोला आपसे कि भाई इसका आंसर ये होगा, आपने खुद ऑप्शन चेक कर लिया। सोचिए आप, आज से पहले भी आपने साइंस पढ़ी है, आज फिर पढ़ रहे हो आप, ये तरीका अपना लो, साइंस को आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लैक्टोबैसिलस, आपने जीवाणु खूब सुना होगा, आपने खूब याद किया होगा आपके कि रसगुल्ला की आपने सुना होगा कि दूध से दही लैक्टोबैसिलस, ऐसे याद थोड़ी करना है दोस्तों। लैक्ट मतलब दूध होने वाला, ठीक है। मतलब अगर पूछूं आपसे जो दूध से दही से पूछे आपसे जो बनाने वाला छापना से बनाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट आपके लैक्टोज, प्रोलैक्टिन, लैक्टोबैसिलस है, तीनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। आइए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये होने वाला, देखना आपके कार्डियो। अरे रसगुल्ला, ये तो आप जानते होंगे सबके, कार्डियो दोस्तों आपने किसी को अपना दिल दे दिया, ठीक है। आपने किसी को अपना दिल दे दिया दोस्तों आपके, उसने कहा दिल नहीं कार दियो क्या, उसने कहा दिल विल नहीं चाहिए, ठीक है। दिल तो बहुत है मार्केट के अंदर, दिल नहीं रसगुल्ला, कार दियो, क्या दियो, कार दियो, ठीक है। तो छापना आपके, जैसा दिल पूछे आपसे, दिल क्या है, दिल है रसगुल्ला, कार्डियो। अगर पूछूं आपसे तो कार्डियो वर्ड छापना, इसका अर्थ होता है आपके हार्ट, लिखिए हार्ट, टुकड़े टुकड़े करवा लिया आपने, लिखना। सो कार्डियो मतलब हार्ट हो गया है, हृदय, ठीक है। पूछे आपसे कार्डियो रसगुल्ला, हार्ट हो गया, हृदय कहते हैं इसको आप लोग जो है प्यार की भाषा में रात को 12 बजे के बाद दिल भी बोलते हैं, वही हार्ट है, ठीक है।
वही कार्डियो वही हार्ट, ठीक है। तो कार्डियो हो गया हार्ट, मतलब आपको हृदय हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे तो एक दोस्तों बात ये भी है कि जो आप बनाते हो सर ये दिल वाला साइन जो है, ये दिल होता नहीं है, ठीक है। आगे बताऊंगा दिल के बारे में आपको, हार्ट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पर आप ध्यान रखिएगा कार्डियो मतलब हार्ट हो गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे कि भाई स्टडी ऑफ हार्ट, अगर पूछे आपसे स्टडी ऑफ हार्ट जो है, मतलब दोस्तों जो हृदय का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे, अरे सो कार्डियो मतलब हार्ट हो गया है और लॉजी मतलब स्टडी हो गया है, लॉजी मतलब स्टडी हो गया है, पूछे आपसे स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी हो गया, आपसे पूछे तो आपको छाप देना है। ईसीजी, देखो ये परीक्षा वाला खूब पूछता है ना, और आप कंफ्यूज रहते हो इसमें कि यार ईसीजी हार्ट के लिए था या ईईजी हार्ट के लिए था। अब आप सोच रहे हो इनमें से कौन सा था गुरुजी, लिखाया तो था यार कि ईसीजी हार्ट के लिए, ईईजी हार्ट के लिए, अब कर रहे हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। भाई साहब घर आए पता लगा कि ये था, आपके मुंह से आएगी आवाज ओ की, क्योंकि आपने रटना थी, आपने सुना, आपने ये नहीं समझा कि इनमें अंतर किस चीज का है। अरे दोस्तों दोनों में ई है, दोनों में जी है, अंतर रसगुल्ला सी और जी ई का है ना, इसको समझ लो एक बार कि सी किसके लिए और ई किसके लिए, ठीक है। ई सी जी लिखना आपके सुनो, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो, लिखना इलेक्ट्रोकार्डियो, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियो, इलेक्ट्रोकार्डियो आपके जो ग्राफ होता है छापना वो होता है आपके ईसीजी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर रसगुल्ला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है उसको बोलते हैं ईसीजी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि सी फॉर कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट होगा, मतलब सर ईसीजी पूछो आपसे इस हार्ट के लिए होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे ईईजी, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है ना, फुल फॉर्म लिख लीजिए इसकी, इलेक्ट्रो, ई फॉर इलेक्ट्रो हो गया, ई फॉर इलेक्ट्रो हो गया है, और ई फॉर हो गया इंसेफिलो, ई फॉर हो गया इंसेफिलो छापना, इंसेफिलो हो गया आपके इंसेफिलो, इंसेफिलो हो गया छापना, इंसेफिलो हो गया आपके, और जी का मतलब ग्राम हो गया छापना। अगर पूछे आपसे कि ये किसके लिए, आपके ये मस्तिष्क के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये मस्तिष्क के लिए, ये ब्रेन के लिए होता है, और पूछे आपसे ये किसके लिए, आपके ये हार्ट के लिए होता है, ये भी आपको छापना, ठीक है। ये हार्ट के लिए, हृदय के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान है। आपने दोस्तों ये तो देखा होगा, ईसीजी तो आपने खूब देखा होगा आपके, कभी कभी दोस्तों देखना आपके यहां दोस्तों यहां वायर से यहां कुछ चिपका देता आपके, यहां चिपका दिया आपके, यहां से चिपका दिया आपके, देखना आपके, और चेक करते हैं, एक मशीन होती है उसमें आपके एक रेखाएं आती हैं, उसके अंदर आपके ऊपर नीचे वाली रेखाएं आती हैं, उनको बोलते हैं PQRST, आपने खूब सुना होगा, ठीक है। देखा आपसे, आपने रसगुल्ला कुछ इस प्रकार आपको आपके इस प्रकार जो आपके कुछ आपको रेखाएं आपको मिली होंगी, इसे बोलते हैं आपके ईसीजी, ठीक है। ये आपकी ईसीजी होती है, और यहां दोस्तों आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, इस प्रकार यहां पी लिखा मिलेगा, यहां पी, यहां क्यू, यहां आर, यहां एसटी, इसलिए इसको बोलते हैं PQRST वेव भी कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको PQRST ग्राफ भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भाई ईसीजी जो छापना, इसके अंदर PQRST वेव होती है, आपके ग्राफ होते हैं, इस प्रकार से आपके डायग्राम होता है, PQRST छापना, इसे ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। अब आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगा C फॉर कार्डियो, मतलब आपके ईसीजी फॉर कार्डियो हो गया है, और ईईजी फॉर हो गया एंसेफिलो, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों जब आप कार्डियो के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, अभी तो मैं केवल आपको एक ऊपर से दिखा रहा हूं कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या होता है, वो आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो C फॉर कार्डियो हो गया, कार्डियो मतलब हार्ट हो गया, आपके कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट हो गया है, ईसीजी छापना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो चुका है आपके हार्ट के लिए आपके, और ईईजी छापना आपके इलेक्ट्रोइंसेफिलोग्राफ हो चुका है, ये मस्तिष्क के लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे PQRST वेव छापना, ये ईसीजी के अंदर होती है, चिंता मत कीजिए, जैसे क्लास समाप्त होगी पूरी PDF आपको मिलने वाली है, कम टाइम के अंदर अधिक बातें करेंगे, अधिक पॉइंट समझेंगे हम लोग जो है, इसलिए मैंने आपके जो लिखाने वाली जो मेहनत है ना, वो पहले मैंने कर ली यहां पर फाइल लगवाने के अंदर, अब तो केवल आपको सुनना है सारी बात को, एक बार से फिर सोचेगा आपके, अरे रसगुल्ला हाइड्रो मतलब पानी, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। अरे हाइग्रो मतलब हाइग्रो मतलब आपके हाइग्रो हो गया रसगुल्ला आपके आर्द्रता, अरे हाइग्रोमीटर सबके, लैक्ट मतलब दूध हो गया, ठीक है। लैक्टोज आपके लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो गया है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया आपके, और रसगुल्ला जीरो आपके ड्राई हो गया, आपके जीरोथैल्मिया हो गया है आपके, जीरोफाइट्स हो चुका है आपके। इसके अलावा कार्डियो मतलब हार्ट हो गया आपके, और कार्डियोलॉजी हो गया, ईसीजी हो गया, ये सारे पॉइंट आपके सामने हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट आपके सामने है, सर मेरा दिल टूट गया है। दिल नहीं टूटता रसगुल्ला,
अरे तुम्हारे पास में दिल थोड़ी है, जिगरा है तुम्हारे पास में, दिल थोड़ी रसगुल्ला, अब जिगरा हो चुका है, ठीक है। टूटने दो साहब के, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। और निथो, इसको दोस्तों तुम लोग और निथो पढ़ना ही मत, ठीक है, छोड़ो आप इसको, बोलना आप उड़ निथो, क्या उड़ निथो, ठीक है। अरे ऐसे पढ़ लो मेरे साथ, ठीक है, उड़ निथो, इसको बोलते तो और निथो है, पर आप बोलना उड़ निथो। कौन उड़ेगा? पक्षी उड़ेगा ना रसगुल्ला, लिखना आपके और नहीं तो जहां भी आपको मिलेगा वहां आपको पक्षी मिलने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नहीं तो आपके और नहीं तो हो गया बर्ड, पक्षी हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नहीं तो बर्ड हो गया, पक्षी हो गया। अब देखिए अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, अरे स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी छापना, पूछे आपसे स्टडी आपके सो स्टडी ऑफ बर्ड छापना, स्टडी ऑफ बर्ड जो है वो क्या हो गया आपके ऑर्निथोलॉजी हो गया सो। और पूछूं आपसे कि बर्ड के बारे में स्टडी करने वाला कौन होगा? ऑर्निथोलॉजिस्ट होगा। अरे पूछे तो आपसे कार्डियोलॉजिस्ट, तो आपके हार्ट स्पेशलिस्ट होता है आपके। उसी प्रकार से पूछूं आपसे तो सलीम अली आपके, इन्हें बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, छापना, इन्हें बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे आपसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? वो सलीम अली आपके। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई इनका आपके जो इनके कर्म स्थली है, जो इनकी कर्म स्थली है वो क्या रही थी, ये आपको बताना है मुझे। इनकी जो कर्म स्थली थी छाप के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, कर्म स्थली थी इनकी वो क्या थी ये बताना है, ठीक है। और नहीं तो पक्षी हो गया है, वर्ड हो गया है, ऑर्निथोलॉजी आपके स्टडी ऑफ वर्ड हो गया है। और पूछे आपसे सलीम अली कौन थे? ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे आपके, मतलब आपके वर्ड मैन ऑफ इंडिया आपके। कर्म स्थली पूछा है मैंने आपसे क्या होने वाली, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आगे देखिए आपके माइको, ये तो भाई साहब दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे खूब बार परीक्षा में पूछता है आपसे, देखना आपके माइको। देखिए आप दोस्तों आप क्या करते हो, आप है ना इन्हें याद करते हो, आप माइकोलॉजी याद करते हो, आप बैठ करके माइको राजा फाइको याद करोगे, पर मैं आपसे कह रहा हूं आप केवल इसको याद कर लो, माइको, ठीक है। एक बार दोस्तों एक टाइम आया था आपके कोविड-19 के बाद आपके, मतलब दोस्तों हर जगह फंगस ही फंगस था, कभी दोस्तों ब्लैक फंगस, कभी व्हाइट फंगस, मतलब दोस्तों आपके जो फंगस है उसने भारत को दोस्तों अपना मायका समझा था, फंगस ही फंगस हो गया हर जगह। लिखो आपके दोस्तों पूछूं आपसे, लिखना आपके, सुन लो आप तो हंसो मत सुनो, ठीक है। मैंने कहा आप सुन सके एक बार दोस्तों एक टाइम आज आपका है जिसमें आपके कवक जो फंगस है आपके, कवक जो फंगस है इसने आपके कवच फंगस ने भारत को अपना मायका समझा आपके, वो था आपके फंगस का टाइम, ठीक है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस दोस्तों आपके मतलब सो रेनबो टाइप में आया, ब्लैक व्हाइट पिंक ऐसे आया, ठीक है। फंगस ही फंगस हो गया एक बार, तो कवच जो फंगस है इसने भारत को अपना मायका समझा था। मतलब से पूछूं आपसे माइको छपना, माइको से पूछा आपसे माइको क्या हो गया? माइको हो गया फंगस, ठीक है। कवक दोस्तों कवक या फिर फंगस छापना, कवक फंगस या फफूंद कुछ भी लिख दो आपके सो, कवक फंगस या फफूंद छापना, ये हो गया माइको, ठीक है। अगर कभी पूछे आपसे कि आपके स्टडी ऑफ फंगस या फिर पूछे आपसे कवक का जो अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। खूब बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि माइकोलॉजी छापना, माइकोलॉजी पूछा था, लेकिन आपके कवक का जो अध्ययन आपके उसे माइकोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी होता है। अब देखो ये सवाल आपके सामने था माइकोराइजा, मैं नहीं बताऊंगा आंसर, आप बताओगे आंसर। गुरुजी कमाल हो गया है, तो हाँ बेटा कमाल ही होने वाला है, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने सवाल पूछा आपसे कि जो माइकोराइजा जो है आपके माइकोराइजा, मैंने पूछा माइकोराइजा जो है वो किसका सहजीवन है, क्या किसका सहजीवन है? सवाल आपके सामने ये, ठीक है। जो माइकोराइजा आपके वो किसका सिम्बायोटिक रिलेशन है, सवाल ये के सामने किसका सहजीवन है? ऑप्शन नंबर 1 देखना आपके, ऑप्शन नंबर 1 आपके जड़ और शैवाल, ठीक है, जड़ और शैवाल का है। ऑप्शन नंबर बी देखना, ऑप्शन नंबर बी आपके जड़ और कवक का है, जड़ और कवक का हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखना आपके जड़ और लाइकेन का है, लाइकेन का हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखना आपके जड़ और रसगुल्ला का है, ठीक है। आपसे सवाल यह है कि मैंने पूछा आपसे जो माइकोराइजा है वो किसका सहजीवन है, मैंने आपको ना तो लिखा है कहीं पर,
आज पहली क्लास ले रहा हूं आपको ना, मैंने कहीं लिखाया। आप में से हो सकता है 50% को याद हुई ये बात, 50% ऐसे होंगे जिनको याद नहीं था, है ना। माइकोराइजा जो आपके किसका सहजीवन आपके, देखो मैंने आपसे कहा माइका जहां मिलेगा आपको वहां कवक आपको ठोक देना है, ठीक है। जहां दोस्तों जहां भी आपको ये वर्ड रसगुल्ला मिल जाए वहां आपको कवक लगाना है। मैंने पूछा आपसे कि भाई ये किसका सहजीवन है, मतलब दोस्तों जिसका भी होगा उसमें ये वर्ड तो आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जड़ सहवाल का, अरे मैंने कहा आपसे सहवाल नहीं आएगा, लाइकेन नहीं आएगा, रसगुल्ला भी नहीं आएगा, इसका आंसर होने वाला है जड़ और कवक का। देखिए कितना दोस्तों कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल, आप देखिए ना, जड़ कवक करेक्ट आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए लिख लीजिए, मैं लिख कर दे रहा हूं यहां पे, माइको सब पूछा माइको हिसाब ना, ये सब आपके जड़ और कवक का सहजीवन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जड़ और कवक का आपके ये सहजीवन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे आपसे, अगर पूछे कभी आपसे कि भाई जड़ और कवक छापना माइकोराइजा होता है, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। तो माइकोराइजा जड़ कवक का सहजीवन हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइको मतलब कवक, फंगस हो गया, फाइको मतलब छापना, फाइको मतलब हो गया सहवाल, ठीक है। कभी पूछे आपसे अरे माइको मतलब आपके कवक हो गया है, माइको मतलब कवक हो गया है, फाइको मतलब सहवाल हो गया है, पूछो दोस्तों आपसे अरे बताओ सर अगर सहवाल था ना, इसको एल्गी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर ये तो हमने देखा ही नहीं, अरे खूब देखा है आपने दोस्तों, आपके गांव के अंदर कोई तालाब होगा, उस तालाब में आपके ऊपर हरी हरी काई होगी, उसे ही सहवाल कहते हैं, ठीक है। अरे गुरुजी हाँ वही सहवाल सामना। अगर पूछे आपसे फाइको सहवाल हो गया, एल्गी हो गया, इसे काई जो होती है आपके उसे सहवाल कहते हैं। तो पूछूं आपसे, बताओ आपके अरे स्टडी ऑफ एल्गी, सहवाल जो अध्ययन छापना, सहवाल का जो अध्ययन होता है आपके उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। और बड़ा आसान खेल, आपके सहवाल का अध्ययन छापना फाइकोलॉजी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए सवाल था आपके माइको मतलब कवक हो गया, फंगस हो गया, ठीक है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ कवक हो गया, ये मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। माइकोराइजा जड़ और कवक का सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, आपने खुद ही आंसर इसका दिया, मैंने नहीं बताया, आपने बताया, ठीक है। फाइको मतलब सहवाल हो गया, एल्गी हो गया, काई हो गया, और स्टडी ऑफ आपके जो एल्गी है सहवाल है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं, ये भी आपने बता दिया, ठीक है। यहां दोस्तों कवक लिखा हुआ है, यहां सहवाल लिखा हुआ है, आपकी परीक्षा में एक सवाल खूब पूछता है, इसको दोस्तों मैं यहां पर नोट करके लिख रहा हूं, आपके लाइकेन पूछे आपसे, लाइकेन लिखना, लाइकेन जो है आपके इसको इंग्लिश में आपके लीचेन भी बोलते हैं छापना, हम इसको लाइकेन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लीचेन कहते हैं, कुछ भी हो एक ही बात, ठीक है। लाइकेन लीचेन पूछे आपसे, ये कवक और सहवाल का सहजीवन होता है, ये परीक्षा में आपसे पूछता ये किसका, आपके ये कवक और सहवाल का सहजीवन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप दोस्तों एक वर्ड सुन रहे हो बार बार कि जो सहजीवन होता है, इसका दोस्तों मतलब ये आपके कि भाई साहब ये दोनों एक दूसरे के लिए बड़े जरूरी होने वाले, मतलब उसके इस ब्रह्मास्त्र बैच के लिए मैं भी जरूरी हूं और आप भी जरूरी हो। अगर आप नहीं होंगे तो किसको पढ़ाऊंगा मैं नहीं होऊंगा तो किससे पढ़ोगे आप, हम दोनों सहजीवन में, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत बन चुके हैं, ठीक है। देखिएगा कवक सहवाल आपस में सहजीवन में रहते हैं उसे बोलते हैं लाइकेन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कवक सहवाल का सहजीवन, हाँ रसगुल्ला, हाँ मैंने दोस्तों आपको याद करवाया आपके, अरे कवक और सहवाल का पहला प्यार क्या है, पहला प्यार सहजीवन होता है, लाइकेन होता है दोस्तों आपके। और दोस्तों जो पहला प्यार होता है ना, आप उसको कभी भूलते नहीं हो, ये आप जानते हो, आपके दिमाग में इमेज आ गई होगी उसकी, पहला प्यार वही था ना, उसकी आंखें, उसका भाई साहब है ना, सब कुछ आपको याद आ गया, ठीक है। हाँ उसने पहली बार क्या बोला था आपको वो भी आपको याद आ गया, छोड़ो उसको एक बार, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर दोस्तों पूछूं आपसे लाइकेन पूछू था ना, लाइकेन रसगुल्ला ये वायु प्रदूषण जो छापना, वायु प्रदूषण का सूचक होता है, परीक्षा वाला आपसे ये पूछता है, लाइकेन वायु प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ये भी आपको छापना है, मतलब दोस्तों जहां दोस्तों लाइकेन जहां दोस्तों जो वायु प्रदूषण है आपके अधिक होगा वहां लाइकेन जो है वो कम होने वाला है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। जहां दोस्तों वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां लाइकेन कम होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछे आपसे, अगर सवाल पूछे कि भाई एयर पोल्यूशन जो है इसका इंडिकेटर कौन होता है, लाइकेन होता है, ये आपके सामने क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक सवाल और छापना, अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे, अगर
अगर सो पूछूं आपसे इस लाइकेन से आपके लिखना नोट आपके रोशेला जो लाइकेन है, रोशेला लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। रोशेला लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है, ये भी आपको छापना, ठीक है। पूछे आपसे जो लिटमस पत्र होता है छापना, वो किससे बनता है? रोशेला लाइकेन से बनता है। परीक्षा में पूछा गया सवाल आपके सामने कि भाई किस लाइकेन से लिटमस पत्र जो है वो किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, कभी दोस्तों अंदर घुस जाएगा तो आपसे पूछेगा उस लाइकेन का नाम क्या है? रोशेला लाइकेन जो है ये नाम हो गया इसका। तो कभी पूछे आपसे जो लिटमस पत्र होता है वो रोशेला लाइकेन से बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिटमस पत्र तो आपने खूब सुना होगा, अरे अम्ल क्षार दोस्तों आपके, कौन अम्ल है कौन क्षार है? अरे रसगुल्ला, कौन आपके अम्ल है क्षार? कौन अम्ल है कौन छासो? अरे कौन अम्ल है कौन क्षार है? अरे रसगुल्ला, जो दोस्तों आपके जो लिटमस पत्र को जो नीले से लाल कर देगा छापना, लिटमस पत्र को जो नीले से लाल कर देगा वो होगा आपके अम्ल, ठीक है। सामने जो लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देगा, इसलिए अनीला आपको ध्यान रखना, ठीक है। अनीला छापना आपके अम्ल जो है वो नीले को लाल करता है। अनीला आपने खूब पढ़ा होगा बचपन के अंदर, अनीला अम्ल नीले को लाल करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। अरे भाई साहब होशियार हो गए तुम तो। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, अरे खतरनाक, अद्भुत है ना। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं और क्षार जो इसको बेस कहते हैं। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे जो क्षार छापना, ये आपके ये लाल को नीला करता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये लाल को नीला करता है, इसके लिए छापना, इसके लिए आपको झालानी आपको याद रखना है, ठीक है। झालानी छापना, झालानी जो है आपके, झालानी लाल को नीला करेगा आपके, और अनीला छापना, अनीला जो है अम्ल जो है नीले को लाल करेगा। ये लिटमस पत्र आपने खूब सुना होगा। सो अभी मैंने कहा आपसे जो लिटमस पत्र है वो किससे बना होता है? वो लाइकेन से बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपकी खोपड़ी में सेट होनी चाहिए कि लाइकेन किसका सूचक है आपके, किसका सहजीवन है और क्या तैयार होता है इससे। 3 बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। माइको रसगुल्ला, अरे माइका कवक फंगस, ठीक है। फाइको हो गया आपके सहवाल, और माइको मिल गया आपके लाइकेन बन गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखना, आपके नेक्स्ट है आपके सामने ओस्टियो। अरे भाई साहब लिखिए सो ओस्टियो, इसका मतलब से बोन, हड्डी छापना। ओस्टियो मतलब के हड्डी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रसगुल्ला पूछे आपसे, अरे स्टडी ऑफ बोन, ये होता है ऑस्टियोलॉजी छापना। अरे हड्डियों का जो अध्ययन होता है छापना, उसे बोलते हैं स्टडी ऑफ बोन, इसे बोलते हैं आपके ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी होता है। अब सवाल देखो, ये तो आप जान गए, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। सवाल दोस्तों आपके सामने आया कि भाई जिस रोग में हड्डी कमजोर हो जाती है उस रोग को क्या बोलते हैं? ओस्टियोमलेशिया। लिखो आपसे, पूछे दोस्तों आपसे, ओस्टियो मतलब हड्डी हो गया आपके, और रसगुल्ला मलेशिया इसका मतलब कमजोर हो गया। मतलब पूछे आपसे वह दोस्तों रोग जिसमें आपके हड्डी जो है वो कमजोर होती है, उसे बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। और अपनी खोपड़ी पे दोस्तों जोर देना, आपने खूब पढ़ा होगा, विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर होती है। उसमें दोस्तों आपने रोग सुना होगा रिकेट से, उसमें एक रोग और होता है उसको बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। आपने दोस्तों विटामिन डी खूब सुना होगा, आगे मैं बताऊंगा आपको। विटामिन डी छापना, इसकी दोस्तों कमी से छापना। 2 रोग होते हैं आपके, एक तो होता है रिकेट्स, ठीक है, ये आपने खूब सुना होगा आपसे, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। ये होता है बच्चों के अंदर, ये बच्चों के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक होता है आपके ओस्टियोमलेशिया, ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, कम पढ़ा होगा। ओस्टियोमलेशिया ये वैक्स के अंदर होता है आपके। पूछे आपसे इसका मतलब क्या छापना, इसका मतलब होता है आपके हड्डी कमजोर होना, ओस्टियोमलेशिया होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीरोप्थेल्मिया आपके आंख का सूखना, जीरोप्थेल्मिया हो गया। ओस्टियोमलेशिया हड्डी कमजोर होना, ओस्टियोमलेशिया हो गया। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओस्टियो मतलब हड्डी हो गया है, ओस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन हो गया है, ओस्टियोमलेशिया हड्डी कमजोर होना हो गया है। विटामिन जो डी है उसकी कमी से छापना। रिकेट्स रोग होता है जिसको सूखा रोग बोलते हैं आपके, बच्चों के अंदर आपके रोग होता है आपके। और जो दूसरा रोग है वो ओस्टियोमलेशिया होता है, ये जो बैग्स हैं उनके अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल है हिपैट। दोस्तों हाँ, ये बड़ा अच्छा शब्द है हिपैट।
अभी दोस्तों 28 जुलाई की तारीख गई है, आपने रोग सुना होगा हेपेटाइटिस दिवस। अब सुनो दोस्तों, आपको दोस्तों मान लेते हैं कि आपको नहीं पता दोस्तों, हिपेट्स और हिपेट्स, अपना हिपेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है लीवर, ठीक, लीवर या फिर दोस्तों यकृत, या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं जिगरा। हाँ, आपने ये भी सुना होगा रसगुल्ला ना, ये मेरा जिगरा है, ठीक है, ये मेरा जिगरा है। अरे सुना है दोस्तों आपने, ये मेरा क्या है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है ना, जिगर का टुकड़ा है। अब आप सोचो सर जिगर कौन सा अंग हो गया, जिगर दोस्तों छापना ये लीवर को बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लीवर आपके हिपेट वर्ड्स, जहां जहां आपको हिपेट मिलेगा वहां वहां आपको लीवर ठोकना है। समझ में आ गई बात, जहां जहां लीवर, जहां जहां हिपेट, वहां वहां दोस्तों लीवर, जहां जहां मनुष्य वहां वहां हगटन। समझ में आ गई, जहां जहां मनुष्य वहां वहां हगटन, जहां जहां दोस्तों भैंस वहां वहां गोबर। सही बात है ना, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां मनुष्य वहां वहां हगटन, जहां जहां हिपेट वहां वहां लीवर। ठीक है, हिपेट मतलब लीवर हो गया, यकृत हो गया है, जिगरा बोलते हैं सबके, इसको बोलते जिगरा बोलते हैं। अब अगर पूछे तो हिपेटोलॉजी छापना, अरे स्टडी ऑफ लीवर के, सो जो लीवर है आपके, लीवर का जो अध्ययन छापना, लीवर का जो अध्ययन है आपके, उसे बोलते हैं हिपेटोलॉजी। क्या दोस्तों याद करना इसमें आपके, स्टडी ऑफ लीवर हिपेटोलॉजी हो गया। हेपेटाइटिस, तो सवाल पूछे आपसे कि हेपेटाइटिस जो रोग है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपने नहीं पढ़ा, छोड़ो ना, आपने तो आपके पूछा हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 1 किडनी, ऑप्शन नंबर 2 मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 3 हार्ट, ऑप्शन नंबर 4 लीवर। कौन सा रॉकेट साइंस आपके, जहां जहां आपके हिपेट होगा दोस्तों वहां वहां आपके क्या होने वाला है, लीवर होने वाला है। जो हेपेटाइटिस लीवर, सो लीवर या फिर जो यकृत आपके, लीवर ऐसे करके पूछा आपसे, लीवर यकृत प्रभावित होता है इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हेपेटाइटिस के अंदर जो लीवर है, यकृत है, वो प्रभावित होता है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे तो हेपेट मतलब लीवर हो गया, आइटिस मतलब सूजन हो गया, लीवर में सूजन आना हेपेटाइटिस रोग हो गया, आपके लीवर प्रभावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन हो गया, स्टडी ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस आपके लीवर यकृत प्रभावित होता है इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां दोस्तों आप एक वर्ड लिखिएगा आपके, अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे, आगे बताऊंगा आपको, देखिएगा अगर मैं पूछूं आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पूछे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपके, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपके लीवर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि आपके वो लीवर होती है, ये भी आपको छापना है। अरे दोस्तों आपसे पूछे आपसे ह्यूमन लार्जेस्ट ग्लैंड पूछूं आपसे, ह्यूमन बिगेस्ट ग्लैंड पूछे आपसे, वो लीवर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लीवर तो लीवर अंग नहीं है, गलत बात। ठीक है, लीवर दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है। पूछे आपसे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वो स्किन है दोस्तों, स्किन आपके छापना, लिख लो इसको ना। एक बच्चे ने लिखा तो याद आ गया आपके, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे, सबसे बड़ा जो अंग है आपके, सबसे बड़ा अंग छापना, वो दोस्तों क्या होता है, वो आपके स्किन होता है, ये भी आपको छापना है। स्किन या फिर त्वचा छापना, ये सबसे बड़ा अंग होता है, ये भी आपको ध्यान रखिए। ग्रंथि पूछे लीवर होगा, अंग पूछे स्किन होगा, ये दोनों सवाल देना है। बाकी दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा, हिपेट जहां जहां हिपेट वहां वहां दोस्तों क्या होने वाला है, वहां वहां लीवर जिगरा होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, हिपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन हो गया आपके, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। अगर दोस्तों पूछे कभी आपसे कि भाई जो मानव शरीर सब है, कभी दोस्तों पूछ ले आपसे, जो मानव शरीर में पूछे आपसे किस अंग के अंदर रीजनरेशन पावर होती है आपके, वो लीवर में होती है। ये लाइन मैंने ऐसी नहीं लिखी है आपके सामने, इसका दोस्तों लॉजिक है, इसका भी लॉजिक है आपके। यह मेरा जिगर का टुकड़ा है, इसका भी दोस्तों अपने आप में लॉजिक है आपके, देखना। क्योंकि रसगुल्ला पूछो दोस्तों आपसे कि मानव शरीर पूछे आपसे, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, पूछे आपसे जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें दोस्तों पूछे आपसे जो मैक्सिमम पूछे आपसे, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर पूछे आपसे, रीजनरेशन पावर पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों कोई अंग कट गया वो वापस आ जाएगा, वो होता है रीजनरेशन आपके। इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन। पूछे दोस्तों आपसे, अगर पूछूं आपसे कि जो मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम कितने अंदर छापना, वो लीवर के अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान से। पूछे आपसे कभी दोस्तों कोई लीवर खराब हो गया, आपने खुद लीवर ट्रांसप्लांट होता है ना आपके, कोई लीवर, किसी का तो लीवर खराब हो गया बच्चे का आपके, तो उसके जो माता है, जो पिता है, वो लीवर देते हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब जब जरूरत होगी तो मैं लीवर भी दे दूंगा इसको अपना, और जो लीवर है काम कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछे आपसे भाई कौन सा अंग है उसमें, कौन सा अंग है जिसमें मैक्सिमम होती है, वो लीवर होती है। और कभी तो पूछो आपसे कि भाई किस अंग में,
किस में नहीं होती छापना, सो किस में नहीं होती, आपके जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछे आपसे भाई किस अंग में मैक्सिमम होती है, वो लीवर में होती है। पूछे आपसे किस अंग में रीजनरेशन पावर नहीं होती है, वो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे पूरे शरीर में सबके होते हैं, आपके जो मस्तिष्क से चलते हैं उनमें नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखना, एंटीमो, तो सुना है, अरे एंटीमो आंट, दोस्तों सुना है आपने, आंटी नहीं रसगुल्ला, एंट, एंट मतलब चींटी, ठीक है, एंट मतलब चींटी हो गया, और चींटी एक कीट है, ठीक है, चींटी साहब चींटी एक कीट है, इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट है। तो अगर मैं पूछूं आपसे एंटीमो छापना, जहां जहां दोस्तों एंटीमो मिलेगा वहां वहां दोस्तों कीट लिखना है, आपको इंसेक्ट लिखना है, ये भी आपको ध्यान रखिए, वहां दोस्तों कीट आपके इंसेक्ट कीड़ा छापना, एक ही बात है। ठीक है, जहां जहां दोस्तों एंटीमो मिलेगा वहां वहां कीट लिखना है, इंसेक्ट लिखना है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे ऐसा स्टडी ऑफ इंसेक्ट छापना है, एंटीमोलॉजी, आपने खूब सुना होगा लिखना आपसे। अगर मैं पूछूं आपसे जो कीटों का जो अध्ययन होता है, आपके स्टडी ऑफ कीट है, वो एंटीमोलॉजी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछे आपसे जहां जहां कीट मिलेगा वहां वहां एंटीमो लिखना है, जहां जहां एंटीमो मिलेगा वहां वहां कीट, जहां जहां मनुष्य वहां वहां हगड़न, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, ठीक है, जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, जहां जहां हाइड्रो वहां वहां पानी, जहां जहां हाइग्रो वहां वहां दोस्तों आपकी आर्द्रता, जहां जहां रसगुल्ला जीरो वहां वहां सूखा। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा आसान खेल है। ठीक है, उंगलियों पर डांस करेंगे, अभी रुक जाओ आप, एक बार सुन लीजिए, एंटीमोलॉजी, स्टडी ऑफ, सोचियो, ये सारे नाम आपके सामने अगले 10-5 दिन रहने वाले हैं, अपने आप याद होंगे, अपने आप याद होंगे। बाकी दोस्तों आप एक काम करना कि इन सबको एक पेज पर लिख लेना, अपने सामने लगा लेना, बार बार इनको देखना, और कोई ना कोई एग्जाम्पल याद कर लेना। जैसे हाइड्रोफोबिया याद हो गया आपको, हाइड्रो अपने आप याद होगा आपको, सो लैक्टोज याद होगा, अपने आप लैक्ट याद हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको सेट कर लेना है। ठीक है, देखिएगा, एंटीमो कीट हो गया, इंसेक्ट हो गया है। पूछे आपसे एंट चींटी कीट होती है, इससे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंटीमोलॉजी स्टडी ऑफ आपके इंसेक्ट हो गया, स्टडी ऑफ कीट हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है ल्यूको, आपने खूब सुना होगा, सो अरे ल्यूकोसाइट, ल्यूकेमिया कुछ है, जहां जहां दोस्तों आपको ल्यूको मिल जाए छापना, वहां वहां व्हाइट, ठीक है, वहां वहां व्हाइट होता है छापना, वहां वहां सफेद होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जहां जहां ल्यूको मिलेगा वहां वहां व्हाइट होने वाला है, जहां जहां ल्यूको वहां वहां व्हाइट। ठीक है, अगर सो पूछूं आपसे कि भाई किस, पूछूं आपसे सवाल देना है, अगर मैं पूछूं तो किस कोशिका को पूछे आपसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आरबीसी को कहते हैं। किस कणिका को छापना, किस कणिका को आरबीसी, किस कणिका को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमें कौन ही पता हो। ठीक है, बताओ, आपसे पूछे आपसे किस कणिका को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, सवाल आपके सामने ही हो गया। ठीक है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, हमें नहीं पता। अब देखो, मैंने कहा जहां जहां ल्यूको वहां वहां व्हाइट, जहां जहां ल्यूको वहां वहां व्हाइट। ठीक है, जहां से ल्यूको, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस होगा ही नहीं, मैंने कहा ल्यूको मतलब व्हाइट। ठीक है, आरबीसी नहीं होगा, प्लेटलेट्स ये भी नहीं होने वाला, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, बस सुल्ला हो गया काम अपना। जहां जहां पूछे आपसे, जहां जहां ल्यूको छापना वहां वहां व्हाइट सो। अगर रसगुल्ला पूछो आपसे जो डब्ल्यूबीसी होती है, जो व्हाइट जो है ना, जो श्वेत रक्त कणिका जो होती है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो होती है छापना, श्वेत रक्त कणिका, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक, पूछे जहां जहां ल्यूको वहां वहां व्हाइट होने वाला है, ल्यूकोसाइट आपके डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स हो गया है, श्वेत रक्त कणिका हो गया है, जहां जहां व्हाइट वहां वहां ल्यूको होने वाला है। अब दोस्तों सवाल पूछा है आपसे, सवाल पूछता है किसकी अनियंत्रित वृद्धि जो है वो ल्यूकेमिया कहलाती है, सवाल आपके सामने है। मैंने कहा सो जहां जहां ल्यूको छापना है, अरे रसगुल्ला डब्ल्यूबीसी की लिखना, डब्ल्यूबीसी की जो आपके अत्यधिक छापना, अत्यधिक वृद्धि छापना, अत्यधिक वृद्धि होने पर क्या होता है, रक्त कैंसर होता है, रक्त कैंसर होता है, इसी को रसगुल्ला, इसी को छापना, इसी को ल्यूकेमिया कहते हैं। खूब आता परीक्षा में आपके, जहां जहां व्हाइट मिलेगा वहां वहां ल्यूको मिलने वाला है, आसान खेल है, जहां जहां व्हाइट वहां वहां ल्यूको। पूछे आपसे ल्यूकेमिया क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की अगर वृद्धि अधिक हो जाए आपके शरीर के अंदर तो ब्लड कैंसर होता है, उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी अधिक वृद्धि हो, रक्त कैंसर होता है, इसको ल्यूकेमिया कहते हैं, जहां जहां व्हाइट होगा वहां वहां ल्यूको होने वाला है। ठीक है,
जहां जहां व्हाइट वहां वहां ल्यूको, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ल्यूकोसाइट WBC होता है, और अगर उसको अधिक बढ़ जाएंगे तो उसके ल्यूकेमिया हो जाता है, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखना, क्रायो, दोस्तों आपने खूब सुना होगा, क्रायो छापना, वेरी लो टेम्परेचर, जहां जहां दोस्तों आपको क्रायो मिल जाएगा वहां वहां आपको वेरी लो टेम्परेचर बोलना है। ये भी आपको देखो, मैं चाहूं तो कोशिका पढ़ा दूं आपको, और कोशिका पढ़ाने के बाद में राइबोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, केंद्रिका पढ़ाई खत्म करी, जय हिंद हो गया, पर उससे कुछ हल निकलने वाला। ये एक क्लास आपके लिए बड़ी काम आने वाली भविष्य के अंदर, ये एक क्लास आधी बायोलॉजी समाप्त कर देगी अपने आप में। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होने वाला है, आप महसूस कर रहे होंगे कि कई ऐसे आपने याद किए थे, याद करने ही नहीं थे, वो अपने आप याद हो रहे हैं। ल्यूकेमिया क्यों याद करें यार, जहां जहां ल्यूको वहां वहां व्हाइट आने वाला है। क्यों दोस्तों, क्यों हाइग्रोमीटर याद करें, क्यों आप एंटीमोलॉजी याद करें, क्यों दोस्तों आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन क्यों कर ही रहा याद। आप तो ABCD याद कर लो, बाकी बाद में काम अपने आप होने वाला है, ठीक है। हाँ, और रख हौसला, शुरुआत है आज तो। सोचिए अगर ऐसे 4-5 महीने मैंने आपको बढ़ा दिया तो जीके का आपका आधार बेस जो कितना मजबूत होने वाला है। देखिए शुरुआत है, क्रायो से पूछा है, जहां जहां क्रायो मिलेगा आपको वहां वहां आपको वेरी लो टेम्परेचर, मतलब दोस्तों आपके कई लोग लिखते हैं अत्यधिक न्यून ताप, कई दोस्तों ऐसे लिखते हैं। अब रसगुल्ला एक बात बताओ मुझे, जैसा अत्यधिक अधिक हो गया, ठीक, अधिक है ना, और न्यून, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है दोस्तों। लिखना आपके अति न्यून ताप, क्या है ये आपके, क्या है अति, लिखना आपके अति न्यून ताप, वेरी लो टेम्परेचर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब वह इंजन जो आपके बहुत कम तापमान पे काम करता है उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। आपने अभी दोस्तों सुना होगा, आपके लिखना आपके वह इंजन जो अति न्यून ताप पर काम करता है, अति न्यून ताप पर काम करता है, पर कार्य करता है, उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। ये आपने अभी सुना होगा, क्रायोजेनिक इंजन आपने सुना होगा कि अभी दोस्तों पूछे आपसे कि भाई कि वह इंजन जो अति न्यून ताप पर काम करता है उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में चंद्रयान 3 आपके आगे से डिस्कस करेंगे छापना। अभी दोस्तों हाल ही में चंद्रयान 3 जो है वो हमने लॉन्च किया, 14 जुलाई को लॉन्च किया। आपको याद होगा 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 पर ए चांद तू अपने नखरे कब तक दिखाएगा, ए चांद तू अपने नखरे कब तक दिखाएगा, हमारा चंद्रयान तुझसे मिलने जरूर आएगा ना। देखिएगा चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, दोपहर के 2:30 बजे तक के लॉन्च करने समय आपके, और इसको लॉन्च किया हमने LVM 3 M4 जो आपके रॉकेट है इससे हमने लॉन्च किया था। और ये दोस्तों आपके ये जो है आपके वो बाहुबली रॉकेट है, आप जानते हो, ठीक है, इसको बाहुबली भी कहा गया है। LVM 3 M4, आपको पूरा नाम छापना है LVM 3, केवल इतना नहीं, आपके M4 जो रॉकेट का नाम है, LVM 3 M4 जो है रॉकेट का नाम हो गया है, इसे बाहुबली कहते हैं। अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछता है कि भाई साहब कि जो चंद्रयान 3 था उसमें दोस्तों जो क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ था उसका नाम क्या है, उसका नाम था C-25। अगर मैं पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों आपके जो C-25 जो है वो क्रायोजेनिक जो इंजन है वो यूज होने वाला है, ये भी आपको ध्यान से पूछा आपसे। इसमें C-25 जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका यूज हुआ था। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आपके सब आगे की कहानी हम बताएंगे आपको अलग से, पर अभी आप ध्यान रखिएगा क्रायोजेनिक से जो बहुत कम तापमान में काम करेगी वो क्रायोजेनिक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछे जो वेरी लो टेम्परेचर, क्रायो मतलब वेरी लो टेम्परेचर हो गया, काम करने वाला इंजन हो गया, उसे क्रायोजेनिक बोलते हैं। इसमें कौन सा यूज हुआ, C-25 यूज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रायोजेनिक मतलब पूछे आपसे, क्रायो मतलब वेरी लो टेम्परेचर हो गया, अत्यधिक न्यून ताप हो चुका है आपके, क्रायोजेनिक छापना वह इंजन है जो अति न्यून ताप पर काम करता है, उसे क्रायोजेनिक बोलते हैं। ये भी आपको पूछो आपसे, अगर उसका टेम्परेचर लो होगा तो मुझे बताओ आपके कोई चीज जो है वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, या उसको आपके गैस होने वाली है। गैस तो नहीं होने वाली, लिक्विड होने वाले आपके। तो लिखना आपसे पूछे आपसे कि जो इसमें जो फ्यूल यूज होता है आपके, जो इसमें ईंधन यूज होता है छापना, वो कौन सा होता है आपके, वो होता है हाइड्रोजन लिक्विड। हाइड्रोजन लिक्विड छापना, लिक्विड और ऑक्सीजन लिक्विड जो है ये यूज होती है इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछे आपसे, क्योंकि दोस्तों बहुत कम तापमान है इसलिए आपके ये गैस फॉर्म में होने वाली नहीं है, लिक्विड फॉर्म में होने वाली है। हाइड्रोजन लिक्विड और ऑक्सीजन लिक्विड जो है ये यूज होने वाली है इसके अंदर। ये कभी कभी आपसे पूछता है कि जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें कौन सा फ्यूल यूज होगा, आपके फ्यूल आपके हाइड्रोजन लिक्विड
और ऑक्सीजन लिक्विड फ्यूल जो यूज होने वाला है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्रायोजेनिक, क्रायो वेरी लो टेम्परेचर हो गया, ये भी आपको छापना, ठीक है। जहां जहां दोस्तों भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां क्रायो वहां वहां वेरी लो टेम्परेचर, ये भी आपको छापना है, ठीक है। जहां जहां कुमार गौरव वहां वहां रसगुल्ला, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा। पायरो दोस्तों, मैंने कहा क्रायो से क्रायो क्या है, अरे रसगुल्ला, क्रायो मतलब आपके वेरी लो टेम्परेचर हो गए क्रायो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे पायरो पूछूं आपसे पायरो, अरे रसगुल्ला, कभी कभी सुना था आपने कि भाई साहब आज मम्मी का जो पारा है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, आज तो मम्मी का जो पारा है बढ़ा हुआ है, कोई चीज मांग मत लेना, चप्पल खाएगा भाई साहब। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप घर जाते हो खेल करके और मम्मी का पारा दोस्तों आसमान पे होता है और आप जाओगे और जाते ही आपने कहा कि मम्मी खाना दे दो, मम्मी भाई साहब जो चप्पलें मारती है उसका पारा दोस्तों भरा हुआ है। पायरो मतलब पायरो पूछे आपसे, अत्यधिक तापमान पायरो होता है, समझ में आ गया? लिख लो आपके, लिखना सो आज ना आज मम्मी का पारा बढ़ा हुआ है, ठीक है, आज मम्मी का पारा क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। ध्यान रखना रसगुल्ला, कभी कभी नहीं, हमारे साथ दोस्तों हर बार ही होता है ना, हमारी ठुकाई का दोस्तों बहाना मिलना चाहिए, फिर ठोक देते हैं हमको। और कमाल से कमाल की बात यह कि हमको ठोक दिया, हम रोने लग गए, फिर दोस्तों हमें चुप करने के लिए ठोका जाता है ना। हमारे साथ तो वो खेल हुआ है, हमें मारा, हम रोने लगे, फिर दोस्तों हमें चुप करने के लिए फिर मारा। करे क्या, रोए तो पिटे, ना रोए तो पिटे, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आज मम्मी का पारा भरा हुआ है, मतलब पूछे आपसे पायरो से पूछे, पायरो रसगुल्ला छापना जो आपके अत्यधिक तापमान छापना, ये आपके पायरा होता है वेरी हाई टेम्परेचर, तो आपके वो पायरो होता है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे कोई चीज आपके उसका तो तापमान बहुत अधिक तापमान जो है उसका अगर है तो उसका नापने के लिए जो उपकरण यूज होगा छापना, उसे बोलते हैं पायरोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। कोई चीज है उसका तापमान बहुत अधिक है आपके, उसके लिए जो उपकरण यूज होगा वो पायरोमीटर होने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब पूछे तो पायरेक्स कांच, ये आपने खूब सुना। अरे दोस्तों कभी दोस्तों आप लैब में गए हो रसगुल्ला, वहां दोस्तों आपके जो परख नली होती है, वहां जो भी कांच आपके लैब में यूज होने वाला जो कांच होता है वो आपके पायरेक्स कांच होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछे आपसे कि भाई जो ये कांच होता है, जो गिलास होता है, उसकी क्या खास बात है, क्योंकि दोस्तों ये जो आपके कांच है वो अत्यधिक तापमान को सहन करने की क्षमता रखता है, इसलिए लैब में इसका यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें तापमान बढ़ने से इसका विस्तार नहीं होता है, इसमें एक्सटेंशन नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछे आपसे क्योंकि दोस्तों अत्यधिक तापमान को सहने की क्षमता रखता है, इसलिए दोस्तों आपके इसका यूज जो है कहां करते हो, इसका यूज लैब में करते हैं, आपके प्रयोगशाला में करते हैं। पायरेक्स कांच होता है, ये भी आपको ध्यान पूछे। कभी दोस्तों आपने सोचा कि आपको ये पायरो वर्ड यहां से निकलने वाला है, आपने हमेशा याद किया कि लैब में जो कांच होता है, जो उसको पायरेक्स कांच होते हैं, आपने हमेशा याद किया है, कभी सोचा नहीं कि भाई जो पायरेक्स है आपके, ये पायरो वर्ड से बना होगा। पायरो वर्ड का मतलब वेरी हाई टेम्परेचर होने वाला है, उसमें जो कांच यूज होगा वो पायरेक्स कांच होने वाला है, वो लैब में यूज होने वाला है। क्योंकि रसगुल्ला इसमें जो थर्मल एक्सटेंशन होता है वो कम होता है आपके, ये कम फैलता है, इसलिए यूज करते हैं इसका, ये पायरेक्स कांच होता है, ये भी आपको पूछा आपसे। क्रायो मतलब न्यून तापमान हो गया, पायरो मतलब आपके अत्यधिक तापमान हो गया, दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आपके नेक्स्ट सवाल है एंड्रो, ये तो खतरनाक है, ठीक है, आपकी सोच से परे, ठीक है, आपकी सोच से परे एंड्रो। और मैं आपको ऐसा सवाल पढ़ाऊंगा इसके अंदर जो आपको आज तक याद नहीं हुआ, आज तक रसगुल्ला जिसमें कंफ्यूज है हमारा, वो आपको आज क्लियर होने वाला है, ठीक है। एंड्रो मतलब एंड्रो रसगुल्ला हो गया पुरुष, ठीक है, एंड्रो मतलब हो गया पुरुष है। अरे कौन सा रूस है, पुरुष, ठीक है। पूछे आपसे एंड्रो पुरुष, कौन सा रूस, पुरुष है ना, एंड्रो पुरुष मेल, ठीक है, पुरुष या फिर मेल, ठीक है, पुरुष मेल या नर, कुछ भी लिख लो आपके, मेल पुरुष नर, खाली गेलो, कुछ भी लिख लो, है ना। डोपा भी लिख सकते हो ना, डोपा, ठीक है। तो पुरुष मेल नर डोपा एक ही बात है, ठीक है। तो एंड्रो मतलब हो गया पुरुष। अब दोस्तों जो पुरुष की तरह काम करेगा मोबाइल का सॉफ्टवेयर, उसे बोलेंगे एंड्रॉइड। ये नाम कहां से आपने सुना है आपके, अरे रसगुल्ला आपका मोबाइल कौन सा है, एंड्रॉइड। मतलब कि जो आपके सॉफ्टवेयर छापना, जो सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्टवेयर
पुरुष पुरुष की तरह आपके मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, उसे बोलते हैं एंड्रॉइड। अरे देवा रे देवा, यहां से आया दोस्तों। हाँ, लिखना, जो सॉफ्टवेयर आपके पुरुष की तरह काम करेगा उसे बोलते हैं एंड्रॉइड। जो दोस्तों उसका पावरफुल होने वाला है वो होगा एंड्रॉइड। मजदूर है ना पुरुष, तो जो दोस्तों पुरुष की तरह एंड्रॉइड। तो दोस्तों बोला आपने खूब सुना, सो एंड्रॉइड फोन है आपका, मतलब सो जो पुरुष की तरह काम करेगा वो एंड्रॉइड होगा, जो पावरफुल होगा वो एंड्रॉइड होगा, जिसकी क्षमता अधिक होगी वो एंड्रॉइड होगा। ठीक है, ये देखो आपके एंड्रोजन, कितना दोस्तों बेहतरीन सवाल है। अगर दोस्तों परीक्षा में पूछा गया आपसे, आप में से अधिकांश लोग नहीं बता पाओगे। आज से पहले अगर रसगुल्ला सवाल पूछा गया आपके कि जो टेस्टोस्टेरोन है, आप पूछा आपके टेस्टोस्टेरोन, पूछो आपसे टेस्टोस्टेरोन का अन्य नाम क्या है। सवाल आपके सामने, टेस्टोस्टेरोन जो है इसका अन्य नाम क्या, सवाल आपसे पूछा गया। देखिए ऑप्शन नंबर एक आपके, ऑप्शन नंबर एक एस्ट्रोजन, क्या है, एस्ट्रोजन हो गया है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रोजेस्टेरोन हो गया है, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपके रिलैक्सिन हो गया, रिलैक्सिन हो गया है। ऑप्शन नंबर डी आपके एंड्रोजन हो गया। अब देखिए, अगर दोस्तों आपको ये वर्ड नहीं पता कि एंड्रो वर्ड का मतलब जो है वो पुरुष होता है, तो आप सोचेगा क्या आप सवाल कर पाओगे। दोस्तों आपने सो बड़ी मुश्किल से आपके बायोलॉजी में आपने एक टॉपिक पढ़ा है, वो है दोस्तों आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जननांग वाला ना, नर मादा जनन तंत्र, यही पढ़ा है आपने। वो भी दोस्तों उसमें भी आपने यही याद किया है कि जो मनुष्य है, जो नर है, उसके अंदर एक हार्मोन मिलता है, उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये आपने बड़ी मुश्किल से दोस्तों बहुत बार याद किया, फिर आपको याद आया कि हाँ गुरुजी, नर के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है। ये आपने बड़ी मुश्किल से याद किया। परीक्षा वाले ने पूछा कि नर हार्मोन जो है इस क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सेन, ऑप्शन नंबर डी एंड्रोजन। लेकिन दोस्तों अगर आपको यह पता है कि जो एंड्रोवर्ड है इसका मतलब नर होता है, डोपा होता है, आपके नर डोपा पुरुष आपके होता है, तो आप सवाल कर ले जाओगे कि जो टेस्टोस्टेरोन है सेकंड नाम क्या होने वाला है, इसका सेकंड नाम जो है एंड्रोजन होने वाला है। ये आप कर जाओगे। ठीक है, अरे कैसा लगा दोस्तों आपको ये पॉइंट जो है, टेस्टोस्टेरोन का सेकंड नाम एंड्रोजन होता है। परीक्षा वाला ये नहीं पूछता, आजकल परीक्षा वाला ये पूछता है आपसे एंड्रोजन के बारे में छापना। लिखिए आपके, अगर रसगुल्ला पूछे सामने, अगर पूछूं मैं आपसे पुरुष या सो नर में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, एंड्रोजन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। ठीक है, मैंने कहा आपसे जो पुरुष या नर में जो आपके हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसको एंड्रोजन कहते हैं। ये मैंने आपको यहां लिखा दिया क्योंकि दोस्तों एंड्रो वर्ड का मतलब पुरुष होता है, और ये हम वहां से क्लियर हो गया। अब देखिए एक और जहर सवाल। ठीक है, जहर दोस्तों आपके मतलब दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आपने खूब याद किया होगा कि जो पौधे होते हैं उस पौधों में आपके जो मेल सिस्टम होता है उसको पुमंग कहते हैं, और जो फीमेल होता है उसको दोस्तों कुछ और बोलते हैं। आपको दोस्तों आज तक याद ही नहीं रह पाया कि मेल वाला कौन सा है, फीमेल वाला कौन सा है, आज तक तो याद नहीं है। और परीक्षा वाला खूब पूछता है कि पुमंग किसका होता है। ऑप्शन नंबर 1 नर का होता है, ऑप्शन नंबर बी मादा का होता है। आप सोचते हो नर का होता है, मादा का होता है, किसका होता है दोस्तों? अरे दोस्तों आज के बाद कभी नहीं भूलोगे आप, मैंने कहा आपसे कि एंड्रोवर्ड का मतलब पुरुष होता है, मेल होता है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे ना एंड्रोसियम, ये किसका होगा, ये नर का होगा, पुरुष का होगा? अरे सो एंड्रो मतलब पुरुष हो। ठीक है, एंड्रो मतलब पुरुष, मतलब ये सो किसका होने वाला है, इसे ये मेल पार्ट होने वाला है। ये भी आपको छापना। ठीक है, पूछे आपसे, लिखिए आपके जो पौधा है, जो आपके जो पौधा जो आपके जो पौधा है, जो पौधे में आपके पौधा में लिखना सो फूल में नर जनन जो अंग होता है, आपके जो मेल वाला पोर्शन होता है छापना, उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। हो गया क्लियर आपके? इसको रसगुल्ला हिंदी में पुमंग कहते हैं। आप क्यों दोस्तों याद करो, पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा ना, छोड़ो ना आप पुमंग को। ठीक है, आप तो याद करो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होने वाला है? फूल में जो आपके नर दोस्तों पार्ट जो होता है, जो अंग होता है, उसको पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। ये आपको ध्यान पूछे आपसे एंड्रोसियम किसके अंदर, आपके मेल में होने वाला, सो मेल का जो आपके सिस्टम है उसे एंड्रोसियम बोलते हैं, इसी को हिंदी में पुमंग कहते हैं। ये आपको ध्यान पूछे आपसे एंड्रोसियम पुरुष में नर जनन अंग जो है, सो आपके जो फूल में जो नर जनन अंग छापना, वो एंड्रोसियम
एंड्रोशियम होता है, ये भी आपको ध्यान से पूछे आपसे 100 पॉइंट ना आपके पूछे आपसे गायनो, ठीक है। एंड्रो मतलब पुरुष हो गया, सो गायनो, गायनो मतलब क्या, इस मतलब महिला, ठीक है। गायनो मतलब महिला हो गया, ठीक है। एंड्रो मतलब पुरुष हो गया है, गायनो मतलब फीमेल या फिर महिला हो गया, ठीक है। डोपी, ठीक है, लेकिन ना डोपी, ठीक है, डोपी हो गया है ना। तो एंड्रो मतलब डोपा नर हो गया है, और गायनो मतलब महिला फीमेल डोपी हो गया, ठीक है। अब सो पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, आपने सो खूब देखा होगा, आपके आप हॉस्पिटल जाते होंगे, भगवान करे ना जाओ फिर भी सो जाना पड़ता है आपके। आप सोचिए, आप दोस्तों अपनी वाइफ को लेके हॉस्पिटल गए हुए हो और वहां दोस्तों आप देख रहे हो कि यार कौन सा डॉक्टर जो महिलाओं को देखता है, और वहां लिखा हुआ गायनोकोलॉजिस्ट, है ना। आप सोच रहे हो यार ये किसको देखता होगा। अगर दोस्तों आपको बायोलॉजी आती है और आपको पता है कि जो गायनो वर्ड उसका मतलब महिला होता है, आप उसको कितना इंप्रेस करोगे, सोचिए आप। और यार ये देखता होगा ना, आपको तो पता है कि हिपैट जो है वो लीवर वाला है, और कहीं लिखा हुआ हिपेटोलॉजिस्ट, आप कहोगे भाई साहब ये लीवर वाला है, ठीक है। कार्डियो, तो कहीं लिखा कार्डियोलॉजिस्ट, आप कहोगे यही है। सोचो कितना इंप्रेशन आपका पढ़ने वाला है, ठीक है। आपका सो पर्सनैलिटी और डेवलप भी होने वाली है, ठीक है। लिखिएगा, पूछे आपसे गायनो हो गया महिला मतलब फीमेल हो गया है, डोपी हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे गायनोशियम, गायनोशियम पूछे आपसे, गायनोशियम जो है ये सो आपके पूछे, गायनोशियम पूछा सर, ये फूल का मादा जनन अंग होने वाला है, ये भी आपको छापना है। पूछा आपसे जो फूल है इसका जो मादा जनन अंग होने वाला है, गायनोशियम होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं जायांग, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जायांग। पर हमें क्यों याद करना हिंदी वाला पुरुष में पुमंग होता है, एंड्रोशियम होता है, महिला वाला जायांग होता है, गायनोशियम होता है। हमें दोस्तों इंग्लिश वाला छापना है। गायनो मतलब पुरुष मेल हो गया, गायनो मतलब फीमेल हो गया है, ये फीमेल वाला हो गया है। एंड्रो मतलब मेल हो गया, वो एंड्रो वाला हो गया। आपने खूब याद किया होगा, पर आज के बाद देखना कभी भूलोगे नहीं आप, क्योंकि आपने उसकी जड़ याद कर ली ना कि एंड्रो मतलब मेल होता है। अब आपको ये याद ही नहीं करना कि एंड्रोशियम मेल वाला है, आपके गायनोशियम फीमेल वाला है। क्यों याद करोगे? तो आपके फोटो देखिए, ये फोटो आपके सामने से है, ये फोटो दिखा रहा हूं आपको, देखना है यहाँ पर। ये मादा हो गया जायांग, ठीक है, ये पुरुष हो गया पुमंग, ठीक है। मैंने कहा आपसे ये पुरुष वाला है आपके, वो है एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम हो गया है। और ये महिला वाला जो है आपके, जब मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा आपको वहां पर, ये हो गया आपके कौन सा, ये हो गया जायांग, जाइनोशियम। ये दोनों आपको ध्यान से जब वहां लिखाएंगे तो बताऊंगा वहां पर कि भाई कि इसमें ओवेरी भी होता है, इसमें स्टाइल भी होता है, इसमें स्टिग्मा भी होता है, पिस्टल बोलते हैं इसको। जो पिस्टल है आपके आपस में मिलकर आपके क्या बनाते हैं, जायांग बनाते हैं, वहां आपको सारा लिखाऊंगा, ठीक है। जो आपके जो फिलामेंट होते हैं, जो एंथर होता है, वो मिलकर स्टेमन बनता है, स्टेमन आपके पुमंग बनाता है, वो आपको वहां पर लिखवाएंगे। लेकिन यहां आप समझ लीजिए जो आपके ये जो आपके रेड वाला है, ये मेल वाला हो गया है, और ये क्या ये आपके पुमंग हो गया है, एंड्रोशियम हो गया है। और जो ये बीच वाला है वो सब है, ये फीमेल वाला हो गया है, ये आपके जायांग हो गया है, जाइनोशियम हो गया। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। जाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ेगा आपके राइनो, दोस्तों छापना राइनो मतलब नाक, ठीक है। राइनो मतलब नाक हो गया आपके नोज, ठीक है। राइनो मतलब नाक, दोस्तों नोज हो गया है। ये जो आपकी जो नाक है ना, जो आपकी नाक है आपके, ये वाली जो नाक है ना, आपकी वाली, मेरी नहीं आपकी, ठीक है। जो ये नाक है राइनो, इसका मतलब राइनो होता है। एक बार सवाल से पूछा गया, सवाल आपसे एग्जाम में आया कि भाई किस वायरस की वजह से जुकाम होता है। अब सोच रहे हैं भाई साहब, इतना वायरस पढ़ा हमने दोस्तों, इतना वायरस पढ़ा कि जिंदगी में वायरस हो गया भाई साहब। ये रैबिडो वायरस लो, ये एड्स का वायरस, ये पोलियो का वायरस खूब पढ़ा, डेंगू का पढ़ा, और सब पढ़ लिए, पर ये रह गया राइनो वाला, ठीक है। अरे दोस्तों राइनो का मतलब नाक होता है दोस्तों आपके, और अगर दोस्तों जुकाम होगी तो आपके जुकाम होगी तो कहां से बहने वाली नाक में से बहेगी रसगुल्ला, खूब बही होगी आपकी दोस्तों। बचपन में आपके जुकाम हुई, आपके जुकाम से होने पर आपके नाक में से आपके पदार्थ आता है, उसको आप रहट बोलते दोस्तों आपके। वो पदार्थ जो आपकी जीभ से होते हुए और आपके यहाँ दोस्तों अंदर प्रवेश करता है, आप टेस्ट लेते हो उसका ना, वही दोस्तों है ना। तो कहां से आया दोस्तों ये पदार्थ जो है, वो नाक में से आया, तो राइनो वायरस हो गया। लिखिए आपके राइनो वायरस, जुकाम या फिर कोल्ड, जुकाम से कोल्ड के लिए जिम्मेदार जो वायरस होता है छापना, वो होता है आपके राइनो वायरस। ये भी आपको ध्यान रखना, जिम्मेदार जो वायरस होता है छापना, वो होता है आपके राइनो वायरस, ठीक है। तो जुकाम कोल्ड के लिए जो वायरस होता है वो राइनो वायरस होता है। आज के बाद तो याद करो कौन सा वायरस है, राइनो मतलब नाक होने वाला है। एक दोस्तों आपने सुना होगा राइनो, अरे आपने सुना होगा, अरे गेंडा सुना है आपने खूब, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। लेकिन आपके एक सींग वाला गेंडा, आप सोचते होंगे सर ये कौन सा गेंडा आ गया, एक सींग वाला गेंडा, आप खूब सुनते हो उसको। अरे दोस्तों कोई सींग नहीं है उसके गेंडे की,
गेंडे की रसगुल्ला सींग थोड़ी होती है दोस्तों, आपको कोई है ना एक सींग वाला गेंडा, मतलब दोस्तों क्या हुआ आपके, मतलब रसगुल्ला आपके ये दोस्तों आप मान लीजिए आपके गेंडा हो गया आपके, मान लेना ठीक है नहीं दोस्तों आपके, मान लीजिए गेंडा है ठीक है, गेंडा भी भाई साहब मेरा ऐसा है, मान लो दोस्तों ये गेंडा है ठीक है, मान लो गेंडा नहीं लग रहा भाई साहब, ये दोस्तों आपकी ये जिराफ लग रहा है ठीक है, मान लो गेंडा है ठीक है। इसमें दोस्तों क्या हुआ, इसकी जो नाक है दोस्तों, इसकी जो नाक है आपके, उस दोस्तों नाक की जो हड्डी है वो थोड़ी सी आपके, नाक ऐसी थी आपके, इसकी तो नाक की हड्डी बढ़ते बढ़ते बढ़ गई आपके, और ये कहलाया एक सींग वाला गेंडा। ये भी सोचता होगा कि यार मेरे कब से सींग उग गई, मेरी तो नाक की हड्डी बड़ी हुई है, ये लोग मुझे एक सींग वाला गेंडा क्यों बोलते हैं। और इसीलिए दोस्तों जैसे ही आप बोलते हो ना कि ये देखो एक सींग वाला गेंडा, वो आपकी तरफ भागता है, क्योंकि उसको पता है यार मैं हुई नहीं एक सींग वाला गेंडा, मेरी तो जो नाक की हड्डी वो भड़ी हुई है। इसलिए दोस्तों इसको राइनोसरस बोलते हैं, आप जानते हो, क्योंकि दोस्तों इसी को रसगुल्ला क्या बोलते हैं, इसी को राइनोसरस बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो आपके जो नाक है वो हड्डी बड़ी हुई है, एक सींग वाला गेंडा हो गया, ये आपको ध्यान रखिए। आगे बढ़िएगा आपके, हाँ 2-4-5 मिनट और रुक जाइए ठीक है। ऑप्थेल्मोस पूछे आपसे, आज इनको समाप्त कर दूंगा मैं, 5-10 मिनट और पढ़ लीजिए मेरे साथ में, आज सारे समाप्त देता हूं, फिर कल से हम सेल जो है स्टार्ट करने वाले ठीक है। ऑप्थेल्मो, अभी दोस्तों मैंने लिखा है आपको, इसका मतलब आंख होता है आईज ठीक है, इसका मतलब आंख होता है आईज होती है, ये आपको छापना ठीक है। ऑप्थेल्मो, अरे दोस्तों याद करो आपके जीरोफ्थेल्मिया, जीरो आंख का सूख जाना, आंख का सूख जाना, अभी मैंने लिखा है आपको जो आंख है उसका आंख का सूख जाना, छापना, सूख जाना आपके, वो जीरोफ्थेल्मिया होता है। विटामिन जो है इसी कमी से होता है, मैं पहले लिखा चुका हूं आपको, वही दोस्तों ऑप्थेल्मो जो छापना। और पूछूं आपसे स्टडी ऑफ आईज, वो ऑप्थेल्मोलॉजी होती है, ये आपको समझ में आ गया ठीक है। ऑप्थेल्मो आईज होता है, आंख होता है, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। आगे बढ़िए आपसे, अगला सवाल है शिश्मो, अरे रसगुल्ला शिश्मो था कंपन, कंपन रसगुल्ला, या फिर आपके कंपन या फिर आपके कंपन झटका, कंपन वाइब्रेशन छापना सिस्मो होता है। अगर रसगुल्ला भूकंप आया, मैंने पूछा आपसे, स्टडी ऑफ भूकंप आपके सिस्मोलॉजी होती है आपके। अगर सो भूकंप आया तो उसको मापने के लिए छापना सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। लेकिन आपसे जो भूकंप है आपके, इस भूकंप की जो तीव्रता होने वाली है, इसको मापने के लिए छापना, इसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे कंपन सिस्मो हो गया, पूछे आपसे इसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ यूज होता है आपके, भूकंप जो तीव्रता है वो मापने के लिए छापना सिस्मोग्राफ यूज करते हैं, ये भी आपको छापना है ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे तो आपसे, अगर पूछे आपसे जहां दोस्तों जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे बोलते हैं फोकस, ये भी आपको छापना ठीक है। जहां जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना ठीक है। जहां दोस्तों भूकंप पहली बार, जहां दोस्तों भूकंप पहली बार सतह पर महसूस होता है उसे बोलते हैं एपी सेंटर, है ना। जहां दोस्तों पहली बार आपके जो भूकंप है वो सतह पर महसूस होता है उसे बोलते हैं एपी सेंटर, या फिर उसे बोलते हैं अधिक केंद्र, ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है। पूछे आपसे सिस्मोग्राफ, आपके जो भूकंप है उसकी तीव्रता है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफी जो होता है। पूछे आपसे भूकंप की उत्पत्ति कहां से, फोकस से होती है। पूछे आपसे जो भूकंप दोस्तों होता है आपके, जो पहली बार आपके वो सतह पर जहां दोस्तों महसूस होता है उसे एपी सेंटर बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। तो फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, दोनों में से अंतर होता है। जहां भूकंप उत्पन्न हुआ है उसे भूकंप मूल, फोकस कहेंगे। जहां दोस्तों पहली बार भूकंप पहुंचा आपके, जहां झटके महसूस हुए उसे एपी सेंटर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। जहां दोस्तों मान लो रसगुल्ला, यहां दोस्तों आप खड़े हुए हो और यहां दोस्तों आपकी सोना बाबू खड़ी हुई है, मान लो यहां सोना बाबू है और यहां दोस्तों आप खड़े हुए हो, और एकदम रसगुल्ला यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ और यहां दोस्तों आपके आया, और भाई साहब दोस्तों बीच में दोस्तों खाई बन गई, दोस्तों बीच में खाई बन गई और आपका ब्रेकअप हो गया। तो जहां खाई बनेगी वो होगा एपी सेंटर, और जहां से दोस्तों उत्पन्न होगा वो होगा फोकस, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। सिस्मोग्राफ हो गया भूकंप संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। आगे से बार रसगुल्ला, वो दोस्तों बार नहीं है ठीक है। हाँ, जो आप सोच रहे हो शाम को 8 बजे वाला, वो सब बार नहीं है। बार को आज से आप भार बोलना ठीक है, बार को आज से भार बोलना ठीक है। बार को क्या बोलोगे, बार को बोलोगे भार ठीक है। बार को बोलोगे भार, बार को बोलोगे भार ठीक है। बार या फिर वजन या फिर वेट छापना, ये रसगुल्ला होता है भार ठीक है। पूछे आपसे बार हो गया भार छापना, या फिर दाब ठीक है, दाब ठीक है। प्रेशर, भार, वजन, वेट वो होता है बार ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे, पूछे आपसे
दाब को मापने वाला यंत्र पूछे आपसे तो वो होता है बैरोमीटर। ये आप जान दो, जो दाब जो होता है उसको मापने वाला यंत्र आपके बैरोमीटर होता है। ये आपने खूब पढ़ा होगा। उसमें अगर रसगुल्ला पूछे तो आपसे, देखो आपने आपके सुना होगा आपने आइसो, आपके समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉन आपके, ये आपने खूब सुनोगे। आइसोबैरिक दोस्तों, आइसोबैरिक आपके ये खूब सुनोगे आपने, देखना आपके मतलब दोस्तों आपके रसगुल्ला से मतलब के जिसके परमाणु अभी आपके ये उसमें आने वाला है, जो आपके केमिस्ट्री होगी ना उसमें आएगा, जिसमें परमाणु द्रव्यमान जो है वो बराबर होते हैं आपके, उन्हें बोलते हैं क्या, उन्हें बोलते हैं आइसोबैरिक, आपके समभारिक कहते हैं। ये भी आपको पता होगा। बाकी आपको जानकारी मिलने वाली भविष्य में कि जिनके परमाणु द्रव्यमान बराबर होंगे उन्हें बोलेंगे आइसोबैरिक। दूसरा आपके आइसोबैरिक बोलते हैं। जैसे रसगुल्ला, जैसे मान लीजिए आपके 6C14 और 7C14, 7 आपके N14 आपके, ये दो तत्व आपके सामने, दो एलिमेंट आपके। यहां दोस्तों आपके जो ऊपर वाला होता है ना आपके, ये होता है भार, ठीक है, ऊपर वाला भार होता है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक। ये कैसे, ये परमाणु क्रमांक होता है आपके, ये आपके ये भार होता है इसका। मैंने कहा आपसे जिसका भार समान होगा, ऊपर भी 14 है यहां भी 14 आपके, ये भार बराबर है, तो ये दोनों आपके आपस में क्या होने वाले, समभारिक होने वाले। आगे आपके जब आएंगे दोस्तों मैं बताऊंगा आपके वहां पर समस्थानिक क्या होते हैं, भारिक क्या होते हैं, वो सारा वहां। बाकी आप अभी समझ लीजिए आइसोबैरिक जिसके भार समान होंगे, परमाणु द्रव्यमान समान होने वाला है, वो आइसोबैरिक होने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बार मतलब आपके बैरोमीटर और आइसोबैरिक दोनों पॉइंट आपको छाप लेने, ठीक है। आगे देखिए एक सवाल और देख लीजिएगा, लिथो जाना। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे लिथो जाना, लिथो मतलब पत्थर हो गया, स्टोन, ठीक है, लिथो मतलब पत्थर या फिर स्टोन हो गया है, ये भी आपको छापना। 1.5 घंटा निकल गया, पता ही नहीं लगा आपके साथ में, 1.5 घंटा पूरा हो गया है ना, क्या बात है, ठीक है। लिथो स्टोन पत्थर हो गया। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे लिथो स्फीयर छापना, स्थल जो मंडल है स्थल मंडल जो है उसको लिथो स्फीयर कहते हैं, ये भी आपको छापना, ठीक है। स्थल मंडल को लिथो स्फीयर कहते हैं, ये भी आपको छापना। लिथो मतलब पत्थर या फिर स्टोन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिथो पत्थर स्टोन और लिथो मंडल स्थल, लिथो आपके लिथो स्फीयर स्थल मंडल होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिए डरमेटो। अब दो तीन नाम है केवल दोस्तों, आपको इसका मतलब छाना है। डरमेटो पूछे आपसे, बाकी अगर आप चाहोगे तो कल पढ़ा दूंगा। बाकी दोस्तों अगर आप 5 मिनट और रुक सकते हो तो रुक जाइए मेरे साथ में, 5 मिनट और रुकिएगा। 5 मिनट में ये 2-4 वर्ड और लिखा रहा हूं, फिर आपको आगे लिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे तो आप पूछे आपसे, अरे स्किन, दोस्तों स्किन छापना, स्किन के लिए डर्मेटो वर्ड यूज होता है आपके छापना। कभी दोस्तों सुना है आपने डर्मेटोलॉजिस्ट, किसके लिए, स्किन के लिए होते हैं। चर्म रोग, चर्म रोग जो विशेषज्ञ है, चर्म रोग जो विशेषज्ञ होते हैं छापना, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं इनको, ये भी आपको ध्यान रखना। स्किन किसके लिए, स्किन के लिए डर्मेटो वर्ड होता है, ये भी आपको छापना चाहिए। अगर उसको पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि जो आपके जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, त्वचा का सबसे ऊपर, सबसे जो ऊपर वाला जो भाग होता है आपके, सबसे ऊपर जो भाग होता है छापना, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। आपने खूब सुना कुछ, एपिडर्मिस छापना। पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे जो स्किन है उसका सबसे जो आउटर जो भाग है छापना, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। जो आपको तो दिखाई दे रहा है ना आपके, ये एपिडर्मिस है आपका ना, जो दिखाई दे रहा है आपको ये एपिडर्मिस है आपके। सबसे ऊपर जो भाग है, जो आउटर जो भाग होता है, उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। जहां डर्मिस स्किन हो गया, एपी मतलब ऊपर हो गया, एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला भाग हो गया, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे हिस्टो जाना, हिस्टो किसके लिए, हिस्टो जो है वो आपके उत्तक के लिए, टिश्यू के लिए काम आता है, ये भी आपको छाप लेंगे। पूछे तो आपसे स्टडी ऑफ टिश्यू अब छापना, वो हिस्टोलॉजी होती है इसमें। अगर पूछे आपसे उत्तकों का अध्ययन छापना, अध्ययन लिखिएगा आपके, ये हिस्टोलॉजी होती है, ये आप जानते हो। हिस्टोलॉजी आपके, हिस्टोलॉजी छापना स्टडी ऑफ आपके टिश्यू होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। पूछे आपसे एनजीओ, तो पूछे आपसे एनजीओ छापना, जो आपके जो हमारी धमनी, जो धमनी सिरा होते हैं छापना, जो धमनी और सिरा जो होती है हमारी, जो वेंस आर्टरी होती है छापना, उनके लिए आपके कौन सा वर्ड आता है, एनजीओ होता है। अगर दोस्तों ये रुक गई, ठीक है, अगर रसगुल्ला धमनी और सिरा रुक गई आपके, तो एंजियोप्लास्टी होती है। आपने खूब सुना, अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो गया आपके तो एंजियोप्लास्टी होती है, वो आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। लिखिए आपके, अगर दोस्तों लिखना आपके, अगर धमनी और, अगर धमनी और सिरा छापना में ब्लॉकेज हो गया, लिखना, जो ब्लॉकेज अगर हो गया आपके, ब्लॉकेज हो गया तो इसे बोलते हैं, इसके इलाज के लिए एंजियोप्लास्टी होती है। ये आपने खूब सुना, ठीक है, एंजियोप्लास्टी होती है, ये भी आप
आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे एंजियोप्लास्टी किसके लिए, जो अगर ब्लॉकेज अगर हो गया है तो उसके लिए जो है उसको ओपन करने के लिए एंजियोप्लास्टी होती है। एंजियो वर्ड किसके लिए, एंजियो वर्ड जो है वो धमनी के लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंजियो वर्ड धमनी के लिए आपको छाप लेना है, ठीक है। आगे देखिए आपके एक सवाल से आप हीमेटो, दोस्तों जहां दोस्तों आपको हीमेट मिल जाए वहां दोस्तों ब्लड, ठीक है, जहां हीमेट वहां से ब्लड आपके पूछो दोस्तों आपसे, अरे स्टडी ऑफ ब्लड लिखना, स्टडी ऑफ ब्लड छापना वो हीमेटोलॉजी होता है, ये भी आपको हीमेटोलॉजी छापना, हीमेटोलॉजी आपके स्टडी ऑफ ब्लड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछे आपसे स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी होता है, हीमेटो वर्ड किसके लिए, ब्लड के लिए यूज होता है, ये भी आपको हिपेट वर्ड लीवर के लिए होता है, और जो हिमेट वर्ड होता है वो ब्लड के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी जो बातें था ना, एक सवाल और रह गया, ये आपको कल पढ़ाऊंगा। बाकी दोस्तों आपके एक बार फिर से देख लीजिए जो मैंने पढ़ाया आपको आज, जो है जो मैंने देखा एक बार फिर देखिएगा। बाकी आपको काम क्या करना है, काम यही करना है आपको कि बार बार जो है इन वर्ड को लिख लेना आप सभी लोग जो है, और बार बार पढ़ना इन सभी को। एक बार अपनी आंखें बंद कर लो और मेरी बात को सुनते जाना, जो मैं बोल रहा हूं आपके कान में नहीं आपके दिल में जाना चाहिए, जो बोलूं वो आपके सीधा अंदर उतरना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा आपसे हाइड्रो, मैंने पूछा आपसे हाइड्रो वर्ड, सो पानी के लिए आपके हाइड्रो, पानी के लिए हाइड्रोफोबियस हो, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग होता है आपके। हाइड्रोफाइट्स पानी के पौधे हाइड्रोफाइट्स होते हैं आपके, और जिस विधि से होते हैं उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपना, हाइड्रो मतलब पानी, आज ब्लू है पानी, आज ब्लू है हाइड्रो, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे हाइग्रो जो आपके ये आर्द्रता के लिए वर्ड होता है आपके, हाइग्रोमीटर उसको मापने के लिए होता है, तो हाइग्रो ह्यूमिडिटी के लिए, हाइड्रो पानी के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए आपके नेक्स्ट सवाल, 0 से 0 पूछूं आपसे, 0 मतलब से ड्राई आपके, जीरोफाइट मरुस्थल में पौधे जो हैं उसे जीरोफाइट कहते हैं। नागफनी कैक्टस आपके एग्जांपल हो गया। सो अगर पूछे आपसे जीरोप्थेल्मिया आपके, जीरो मतलब आपके सूखना होता है, ऑप्थेल्मिया मतलब आंख होता है, आंख का सूखना जीरोप्थेल्मिया होता है, और आपके विटामिन ए जो है उसकी कमी से ये रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जीरो मतलब आपके आंख का सूखना, हाइड्रो मतलब पानी हो गया, हाइग्रो मतलब आर्द्रता हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा आपके नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, लैक्ट दूध हो गया, ठीक है। जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां मनुष्य वहां वहां हगटन, ठीक है। तो जहां जहां दूध वहां वहां लैक्ट, जहां जहां दूध वहां वहां लैक्ट। तो सब पूछे आपसे दूध की शर्करा लैक्टोज हो गई, आपसे पूछे दूध में शर्करा लैक्टोज हो गया। पूछे आपसे जो आपके दुग्ध निर्माण हार्मोन आपके प्रोलैक्टिन हो गया, कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पूछे आपसे दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस हो गया। तीनों पॉइंट आपके सामने, ठीक है। जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, ठीक है। जहां जहां दोस्तों पूछे आपसे कार्डियो वहां वहां कार्डियो, हार्ट वर्ट नहीं, कार्डियो, ठीक है, कार चाहिए, ठीक है। जहां जहां कार्डियो वहां वहां हार्ट, जहां जहां हार्ट वहां वहां कार्डियो, ठीक है। तो स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी हो गया। सो पूछे आपसे इसका दोस्तों पूछे आपसे जांच होने वाली जो ईसीजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम होता है आपके हार्ट के लिए, और इलेक्ट्रोएंसेफिलोग्राम छापना वो मस्तिष्क के लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है, ठीक है। और सो आपके इसके अंदर पीक्यूआरएसटी वेव जो है वो यूज होती है, ये भी आपको ध्यान रखिए। जहां जहां कार्डियो वहां वहां हार्ट, जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध, जहां जहां हाइड्रो वहां वहां पानी, जहां जहां हाइग्रो वहां वहां आर्द्रता, जहां जहां जीरो वहां वहां आपके सूखा या फिर ड्राई, ठीक है। आगे देखिए आपके नेक्स्ट, जहां जहां दोस्तों उड़निथो पक्षी, ठीक है। तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली हो गया। आपसे पूछे दोस्तों आपसे ऑर्निथोलॉजी छापना, स्टडी ऑफ आपके वर्ड जो है वो ऑर्निथोलॉजी हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके जहां जहां दोस्तों माइको, अरे माइको दोस्तों फंगस ने, अरे रसगुल्ला माइका समझे तो माइको फंगस कवक या फिर फफूंद छापना, एक ही बात, ठीक है। कवक फंगस माइको हो गया। स्टडी ऑफ कवक वो आपके माइकोलॉजी हो गया। आपसे पूछे आपसे माइकोराइज आपको जड़ और कवक का सहजीवन हो गया है, ये आपको छापना, ठीक है। फाइको मतलब शैवाल, एल्गी या फिर काई हो गया है। पूछे आपसे शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी हो गया है। कवक शैवाल पहला प्यार लाइकेन हो गया। सो आपसे पूछे लाइकेन जो है रोसेला लाइकेन सो लिटमस पत्थर के लिए बनता है, ये भी आपको छापना, ठीक है। पूछे आपसे लिटमस अम्ल जो है वो तो आपके नीले को लाल करेगा, और जो क्षार है वो लाल को नीला कर देगा, ये भी आपको छापना, ठीक है। अनीला और झालानी आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए अगर रसगुल्ला पूछे आपसे तो ऑस्टियो मतलब हड्डी हो गया, बोन हो गया, ऑस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ बोन हो गया। सो पूछे आपसे ऑस्टियो हड्डी हो गया, मलेशिया कमजोर होना हो गया। हड्डी कमजोर होना आपके विटामिन डी कमी से होता है। विटामिन डी आपके 2 रोग होते हैं, इससे रिकेट्स रोग होता है आपके, सूखा रोग बच्चों में होता है, और वैक्स के अंदर ऑस्टियोमलेशिया होता है, ये मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। आगे देखिए आपके हिपेट्स, जहां
जहां जहां हिपेट वहां दोस्तों आपके लीवर, जिगरा, यकृत तीनों एक ही बात, ठीक है। जहां जहां हिपेट वहां लीवर, यकृत, जिगरा छापना। अगर सो पूछूं आपसे स्टडी ऑफ लीवर, हिपेटोलॉजी होता है। अगर सो पूछे आपसे जो हेपेटाइटिस रोग है उसमें कौन सा अंग प्रभावित छापना, लीवर होता है, ये भी आपको लिखा है। सो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है और सबसे बड़ा जो पूछे अंग कौन सा होता है वो आपके स्किन होता है। ये मैंने आपको नोट करा, ठीक है। ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, आपसे पूछे एंटीमो, अरे एंट चींटी होता है, कीट होती है। एंटीमो कीट के लिए, इंसेक्ट के लिए, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट कीट के लिए छापना है, एंटीमोलॉजी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आपसे ल्यूको, जहां जहां ल्यूको वहां वहां वाइट, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, ठीक है। जहां जहां मनुष्य वहां वहां हगटन, ठीक है। जहां जहां व्हाइट वहां वहां ल्यूको। पूछे आपसे WBC जो आपके उसको ल्यूकोसाइड बोलते हैं आपके, और सो WBC की संख्या बढ़ जाएगी तो उसको ब्लड कैंसर होने वाला, उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। दोनों वर्ड छापना, ल्यूकोसाइट, ल्यूकेमिया, दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आपके क्रायोसो, वेरी लो टेम्परेचर क्रायो होता है आपके, जो इंजन काम करेगा वो क्रायोजेनिक्स होने वाला है। इसमें जो फ्यूल होने वाला है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होने वाला है। तो क्रायो वेरी लो टेम्परेचर होता है, पूछे आपसे। और सो पायरो, अरे सुमाता जो है मम्मी, सो मम्मी का पारा सो बढ़ चुका है, छापना। पारो जो आपके वेरी हाई टेम्परेचर पायरो होता है। पायरोमीटर आपके, ये मैंने लिखा दिया आपको। पायरेक्स कांच लैब के अंदर होता है, क्योंकि दोस्तों ये अत्यधिक तापमान सहने की क्षमता रहता है, इसलिए इसको पायरेक्स कांच बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए पायरो, अत्यधिक तापमान, पारा बढ़ गया पायरो, और दोस्तों आपके क्रायो आपके कम हो गया, ठीक। क्रायो कम, पायरो बढ़ गया, ठीक है। एंड्रो पुरुष मेल नर डोपा एंड्रो, ठीक है। तो एंड्रो पुरुष मेल नर डोपा, और सो गायनो आपके उसको आपके महिला फीमेल मादा डोपी, ठीक है। मादा फीमेल महिला डोपी वो गायनो हो गया, और एंड्रो पुरुष मेल नर डोपा हो गया। पूछे तो एंड्रॉइड, मैंने आपको लिखा दिया आपके एंड्रोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल से पूछे आपसे। टेस्टोस्टेरोन जो है उसका नाम एंड्रोजन भी है, पूछे आपसे। और जो फूल में जो आपके नर पार्ट होता है उसको एंड्रोशियम बोलते हैं, पोमंग कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, गाइनोशियम से पूछे आपसे, गाइनोशियम आपके वो जो फूल है उसमें जो मादा पार्ट आपके छापना है वो गाइनोशियम होता है। ये मैं आपको जब फूल पढ़ाऊंगा तो वहां लिखाऊंगा कि इसमें स्त्री कैसर होता है, इसमें ओवेरी होता है, वो सारी बातें वहां लिखेंगे। पर आप अभी ध्यान रखना, आपसे पूछे आपसे गाइनोशियम एंड्रोशियम में अंतर क्या है, पुरुष और आपके मेल फीमेल का अंतर, ठीक है। आगे देखिए राइनो, दोस्तों राइनो मतलब नाक हो गया। अगर जुकाम हुई नाक, सो नाक में से बाहर आए दोस्तों आपके जो आपके घी है जो नाक में से बाहर आ गया, अगर सो घी नाक में से बाहर आए तो उसको जुकाम कहते हैं, राइनो वायरस, ठीक है। एक सिंग वाला गेंडा आप जानती हो, ठीक है। आगे देखिए ऑप्थेल्म मतलब आंख हो गई, सो आंख हो गई, आईज हो गए आपके। ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आई हो गया है, और ज्यूरोप्थेल्मिया अभी मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था, ठीक है। आगे देखिए सिस्मो कंपन भूकंप हो गया, सिस्मोग्राफ, सो इसको नापने वाला हो गया। सो आपसे पूछे आपसे जहां दोस्तों आपके पहली बार उत्पन्न हुआ वो आपके फोकस हो गया है, जहां सो पहली बार पहुंचा छापना वो एपिसेंटर हो गया। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए आपसे पूछे बार, सो बार को भार लिख दो, दाब लिख दो, एक ही बात, ठीक है। भार दाब एक ही बात, ठीक है। बैरोमीटर पूछे आपसे, दाब को मापने वाला बैरोमीटर हो गया है। और आइसोबैरिक मतलब पूछे आपसे जहां परमाणु द्रव्यमान बराबर होंगे वो आइसोबैरिक होने वाला है, समभारिक होने वाला, जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए लिथो पत्थर हो गया, सो पूछे आपसे लिथोस्फीयर स्थलमंडल हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आपके टर्मेटो स्किन हो गया, टर्मेटो स्किन हो गया, टर्मेटोलॉजिस्ट आपके स्पेशलिस्ट हो गए इसके। पूछूं आपसे सो त्वचा का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट वो एपिडर्मिस होता है, एपी मतलब ऊपर हो गया, डर्मिस मतलब स्किन हो गया, सबसे ऊपर वाला पार्ट एपिडर्मिस, ठीक है। हिस्टो उत्तक हो गया, टिश्यू हो गया, पूछे आपसे हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, ये भी आपको छापना है, ठीक है। एंजियो आपके सिरा धमनी आपके हो गए, सो अगर इसमें ब्लॉकेज आ गया तो एंजियोप्लास्टी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे सो आपके हिमेट पूछे वो ब्लड के लिए होता है, स्टडी ऑफ ब्लड आपके हिमेटोलॉजी होता है। ये आपकी आज की क्लास थी, और कल से फिर थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, जो है आपको सारी बातें पढ़ाना उद्देश्य है। ये मैंने आज आपको जो महत्वपूर्ण शब्दावली वो पढ़ा दी, कल मैं आपको जो ब्रांचेज हैं आपके